हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्यवर्य अष्टोत्तरशत श्री श्रीमदभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय हो। जय विद्यालीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्यवर्य अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की जय हो। ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। श्रीमद्भागवत संदर्भ की जय हो। श्री भागवत संदर्भ प्रशिक्षण सत्र की जय हो। युग धर्म श्री हरिनाम संकीर्तन की जय हो। सब वेद भक्त वृंद की जय हो। हिताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरि हरि बोल हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते।
वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम श्रीपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम श्रीपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धार्थ सरस्वती गोस्वामी महाराज श्री प्रभुपाद की जय। युग धर्म श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। निताय गौर प्रेमानंद। सर्वप्रथम श्री रूपानंद आचार्य वर्ग के चारों चरणारविंदों में कोटिशः नमस्कृतियों को संपादित करते हुए क्रमशः श्री भागवत संदर्भ के प्रथम खंड स्वरूप श्री तत्व संदर्भ के प्रशिक्षण सत्र के सप्तम दिवस का प्रारंभ करते हैं। गत सत्र द्वय में हमने मूल तत्व संदर्भ ग्रंथ के मंगलाचरण रूपी श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंधीय पंचम अध्याय के अंतर्गत आने वाले द्वात्रिंशततम श्लोक अर्थात कृष्ण वर्णम विषा कृष्णम इत्यादि पद्य की संस्कृत के व्याकरण के आधार पर तथा अन्वय पूर्वक चर्चा एवं गत सत्र में हमने सर्वसंवादी टीका का जो नामकरण है उस नामकरण की पृष्ठभूमि में जो गूढ़ आशय सन्निहित है छिपा हुआ है उस गूढ़ आशय की भी विवेचना की तथा सर्वसंवादिनी टीका के मंगलाचरण स्वरूप जो प्रथम श्लोक है श्री कृष्ण नमतानाम सर्वसंवादिनी मया श्री भागवत संदर्भस्य अनुव्याख्या विरच्यते उसके भी तात्पर्य के ऊपर प्रकाश डाला गया। और आज के सत्र में टीका का वास्तविक प्रारंभ करते हैं। अथ श्री भागवत संदर्भ नामानं ग्रंथम आरभमानो महाभागवत कोटि बहिः अंतः दृष्टि निष्टंकित भगवत भाव निजावतार प्रचारित स्वस्वरूप भगवत पद कमलावलंबी दुर्लभ प्रेम पीयूषमय गंगा प्रवाह सहस्रम स्वसंप्रदाय सहस्राधिदैवम् श्री कृष्ण चैतन्य देव नामानं श्री भगवन्तं कलियुगेऽस्मिन् वैष्णव जनोपास्यावतार तयार्थ विशेषालिंगितेन श्री भागवत पद्य संवादेन स्तौति कृष्ण वर्णम इति एकादश स्कंधे कलियुगोपास्य प्रसंगे पद्यमिता। ये पूरा प्रथम गद्य है। तो इसका क्रमशः खंड खंड पूर्वक आस्वादन करेंगे।
क्योंकि सुदीर्घ गद्य होने के कारण कुछ कुछ अंशों के अर्थ का क्रमशः आस्वादन किया जाएगा। अथ श्री भागवत संदर्भ नामानं ग्रंथम आरभमाणः। अथ का तात्पर्य अनेक प्रकार से लिया गया। विशेष करके अथातो ब्रह्म जिज्ञासा उत्तर मीमांसा वेदांत दर्शन का ये प्रथम सूत्र है। उसकी व्याख्या में समस्त वैष्णव संप्रदाय के आचार्यों ने अपने निज निज भाष्यों में तथा श्री गौड़ीय वेदांताचार्य श्री बलदेव विद्याभूषण पाद आदियों ने भी अथ शब्द की मुख्यतया मंगलार्थ सूचक होने की बात कही। जो अथ शब्द है वह मंगलार्थ का सूचक है। तो और अथ का एक अन्य तात्पर्य होता है कि अधुना इस समय इदानी, तो इस समय मंगलार्थ सूचक अथ शब्द का प्रयोग करके वर्तमान में श्री भागवत संदर्भ नामक ग्रंथ के आरंभ होने की बात को उपस्थापित कर रहे हैं कि श्री भागवत संदर्भ नाम का जो ग्रंथ है वह प्रारंभ किया जा रहा है और इस भागवत संदर्भ ग्रंथ में श्रीमद् भागवत शास्त्र के पद्य स्वरूप श्लोक स्वरूप संवाद के द्वारा, आप वहां पर देखते जाइए श्वेत पट के ऊपर श्री भागवत पद्य संवादेन स्तौति अथ श्री भागवत संदर्भ नामानं ग्रंथम आरभमाणो, उसके बाद एकदम नीचे आ जाइए श्री भागवत पद्य संवादेन स्तौति। यहां पर इस प्रकार से उसका वो बैठाएंगे अन्वय कि अब श्री भागवत संदर्भ नामक ग्रंथ के प्रारंभ में श्रीमद् भागवत शास्त्र के पद्य के द्वारा श्लोक के द्वारा जो कृष्ण वर्णम त्वषा कृष्णम इत्यादि है उसके द्वारा उस भागवत पद्य के संवाद के द्वारा इष्ट देव की स्तुति की जा रही है, इष्ट देव का स्तवन किया जा रहा है, स्तौति। और वे इष्ट देव कैसे हैं? तो कहते हैं कि महाभागवत कोटि, अब पुनः ऊपर आ जाइए, महाभागवत कोटि बहिः अंतः दृष्टि निष्टंकित भगवत भावम यस्य तम इष्ट देवम। यहाँ पे कुछ एडिशनल वर्ड्स, अतिरिक्त शब्दों को रखना पड़ेगा, क्योंकि आचार्यों की भी यही शैली रहती है कि आचार्य लोग भी जब अपने संस्कृत के टीकाओं में अथवा भाष्यों में किसी मूल सूत्र अथवा मूल श्लोक का व्याख्यान करते हैं तो उस समय वे भी मूल श्लोक के शब्दों के साथ साथ अतिरिक्त शब्दों का विन्यास करते हैं, अतिरिक्त शब्दों को रखते हैं, पर्यायवाची अधिक शब्दों को भी रखा जाता है ताकि मूल शब्दों का तात्पर्य स्पष्टीकृत हो। तो हम भी उसी प्रकार से उसी प्राचीन परंपरा का अवलंबन करेंगे। तो वो इष्ट देव कैसे हैं? महाभागवत कोटि बहिः अंतः दृष्टि निष्टंकित भगवत भावम तम, अथवा तो महाभागवत कोटि बहिः अंतः दृष्टि निष्टंकित भगवत भावम भगवत भाव यस्य तम इष्ट देव। ये पूरा समास है। जिस प्रकार से आत्मा रामाश्च मुनयो निर्ग्रंथा अपि क्रमे कुर्वन्ति अहेतुकीं भक्तिं इत्थं भूत गुणो हरिः। तो इत्थं भूत गुणो, उसकी व्याख्या किस प्रकार से की आचार्य? इत्थं भूत गुणः यस्य तम हरि। तो उसी प्रकार से यहां पर भी महाभागवत कोटि बहिरंतर दृष्टि निष्टंकित भगवत भाव यस्य तम इति भगवत भाव। ये यहां पर भी ये समास लगा है उसी प्रकार कि महाभागवत की कोटि में, महाभागवत की श्रेणी में
ढका हुआ, निष्टंकित का तात्पर्य है गुप्त अथवा ढका हुआ, आवृत। महाभारत की श्रेणी का तात्पर्य क्या है? कोटि का तात्पर्य श्रेणी से लेना है। जिस प्रकार से कहते हैं कि आप किस कोटि में आते हैं, ब्रह्म कोटि में आते हैं, क्षात्र कोटि में आते हैं, विद कोटि में आते हैं, अथवा चतुर्थ कोटि में आते हैं, श्रमिक कोटि में। तो कोटि का तात्पर्य श्रेणी से, दर्जे से लिया गया। तो जो महाभारत की श्रेणी में जिसका बहिर् दृष्टि से जिसका भगवत भाव गुप्त हो गया है और अंतः दृष्टि से भी जिसका भगवत भाव गुप्त हो गया है, ऐसे जो इष्ट देव है उनका स्तवन किया जा रहा है। तम इष्ट देवम भागवत पद्य संवादेन स्तौति। तो महाभागवत की श्रेणी में जिनका भगवत भाव, भगवत भाव का तात्पर्य है भगवान होने की जो सत्ता है, भगवत्ता। भगवत भाव का तात्पर्य यहां भगवत्ता से लेना, भगवान पने से लेना, भगवान पने से लेना। तो भगवान होने की जो सत्ता है, जिसको भगवत भाव अथवा भगवत्ता कहते हैं, वैसी भगवत्ता अंतर्दृष्टि से भी और बहिर् दृष्टि से भी, दोनों दृष्टियों से जिनकी वैसी भगवत्ता निष्टंकित हो चुकी है, गुप्त हो चुकी है, ढक चुकी है महाभारत की श्रेणी के कोटि के भीतर, ऐसे जो इष्ट देव उनका स्तवन हो रहा है। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है जय निज कांता कांति कलेवर, जय निज प्रेयसी भाल विभव। जो श्री हरि साक्षात ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर अपनी बाह्य भगवत्ता को, अपने बाह्य रूप को, अपनी सर्वश्रेष्ठ भक्ता स्वीय कांता निज प्रेयसी श्री वृषभानुनंदिनी की गौर अंग कांति के द्वारा आवृत किए हुए हैं, ढके हुए हैं। इसको कहेंगे बहिर् दृष्टि निष्टंकित भगवत भाव। जिनकी भगवत्ता, बाह्य दृष्टि की जो भगवत्ता है जिनकी, वो उनकी सर्वश्रेष्ठ भक्ता वृषभानुनंदिनी, वृषभानुजा श्रीमती राधिका के बहिर् अंग कांति के द्वारा, गौर पीत कांति के द्वारा आवृत है, ढकी हुई है, आच्छन्न है। और जिनकी आंतरिक भगवत्ता, अंतर्दृष्टि भगवत भाव, जिनकी आंतरिक भगवत्ता भी उन्हीं अपनी सर्वश्रेष्ठ भक्ता, जो कि महाभारत की कोटि में सर्वश्रेष्ठ मानी गई। देखिए वहां पर ध्यान देते रहिए, महाभारत की कोटि में जो सर्वश्रेष्ठ मानी गई, वैसी जो श्रीमती राधिका है, उन अपनी निज प्रेयसी श्रीमती राधिका के आंतरिक मादलाख्य महाभाव के द्वारा जिनकी आंतरिक भगवत्ता, अंतर्दृष्टि वाली भगवत्ता यानी आंतरिक भगवत्ता भी जिनकी गुप्त हो चुकी है, निष्टंकित हो चुकी है, ढकी जा चुकी है। तो श्रीमती वृषभानुजा की जो बाह्य कांति है, वो तो श्री हरि की बाह्य कांति को, श्याम वर्ण को, वृषभानु नंदिनी का जो पीत वर्ण है, गौर वर्ण है, वह ढकता है। और उसी प्रकार से श्री श्याम सुंदर की जो भगवत्ता है, जो आंतरिक भगवत्ता है, उसको श्री राधिका का जो मादाख्य महाभाव है, वह ढक देता है। जय निज कांता कांति कलेवर, जय निज प्रेयसी भाव विभव। ये दोनों प्रकार से आंतरिक भगवत्ता और बाह्य भगवत्ता, अंतर्दृष्टि वाली और बहिर्दृष्टि वाली भगवत्ता, जिनकी पूर्णतया सर्वश्रेष्ठ महाभागवत स्वरूपिणी श्रीमती राधिका के महाभाव और गौर वर्ण के द्वारा जो आवरण को प्राप्त है, वैसे जो इष्ट देव है यानी चैतन्य चंद्र। तभी तो कहा गया ना कि अनर्पित चरीम चिराग
करुणया अवतीर्णः करो समर्पयितुमुन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियं हरिः पुरतसुन्दरद्युतिकदम्ब सन्नीपितः सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वह शचीनंदन। ऐसे श्री शचीनंदन हमारे हृदय में सदैव स्फुरित होते रहे, जो कि जिनकी जो आभा है वह द्युति कदम्ब संदीपिता, कदम्ब का जो कदम्ब वृक्ष का जो गौरवर्ण होता है, उस कदम्ब द्युति को भी निष्प्रभ कर देने वाली पीत कांति से जो समुद्भासित है, ऐसे श्री चैतन्य चंद की यहाँ पर चर्चा चल रही है। तो ऐसे जो गौरांग महाप्रभु हैं, उनके स्तवन की यहाँ पर बात हो रही है। तत्पश्चात एक दूसरा बहुत बड़ा विशेषण यहाँ पर दिया गया, जो कि अनेकों समासों के द्वारा निर्मित है। ये भी सभी समास ही है। महाभागवत कोटि बहिरंतर दृष्टि निष्ठंकित भगवत भावम, ये भी समास है। और अन्य जितने भी यहाँ पर विशेषण आ रहे हैं, श्री कृष्ण चैतन्य देव नामानम भगवंतम, ये तो यहाँ पर विशेष्य पद है। श्री कृष्ण चैतन्य देव नामानम श्री भगवंतम, ये तो यहाँ पर विशेष्य पद है। और उसके विशेषण रूपी ये सभी पूर्व में आने वाले दीर्घ समास युक्त विशेषण है। तो वो कृष्ण चैतन्य देव नाम वाले जो भगवान है वो कैसे हैं? तो जिनकी आंतरिक और बाह्य भगवत्ता महाभागवत श्रेष्ठा राधिका की श्रेणी में गुप्त है, और जो कि निजावतार प्रचार प्रचारित स्वस्वरूप भगवत पद कमलावलंबी दुर्लभ प्रेम पीयूष भय गंगा प्रवाह सहस्रम, ये भी एक विशेषण है बहुत लंबा। जो अपने निज अवतार को प्रकाशित करते हुए, निज अवतार प्रचार, प्रचार शब्द के दो अर्थ माने गए संस्कृत में। प्रचार शब्द का एक अर्थ तो माना गया अपने प्रचार शब्द का एक अर्थ तो माना गया प्रकाश अथवा प्रकाशित होना। प्रकाशित होना ये भी प्रचार शब्द का एक अर्थ है। और प्रचारित शब्द का दूसरा अर्थ है प्रकाशित होना, प्रकटीकृत होना, प्रकट करना, प्रकाशित करना, प्रकटीकृत करना, ये प्रचार शब्द का एक अर्थ है। और दूसरा गौण अर्थ प्रचार शब्द का है विस्तार करना, विस्तार करना, ये भी प्रचार शब्द का अर्थ है। तो अक्सर जब हम क्षेत्रीय भाषाओं में, जैसे हिंदी है, बंगला है, अन्य जो भारत की क्षेत्रीय प्रांतीय भाषाएं हैं, उनमें जब हम प्रचार शब्द का उपयोग करते हैं तो प्रकाशित करना, प्रकटीकृत करना, इस अर्थ में प्रचार शब्द का अर्थ क्षेत्रीय भाषाओं में नहीं लिया जाता। क्षेत्रीय भाषाओं में प्रचार शब्द का अर्थ लिया जाता है फैलाना या विस्तार करना, टू प्रोपेगेट। लेकिन संस्कृत भाषा में प्रचार शब्द का मुख्य अर्थ विस्तार करना न होकर प्रकाशित करना या प्रकट करना है। ये यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा। तो निजावतार प्रचार, जो अपने अवतार को प्रकाशित करते हुए श्री गौरचंद्र महाप्रभु का चिन्मय परमयोग में श्वेत द्वीप नामक जो धाम है, जो कि गोलोक वृंदावन का ही एक प्रकोष्ठ माना गया है, उस श्वेत द्वीप नामक धाम में श्री गौरचंद्र सदैव अपनी नवद्वीप लीला को प्रकाशित करते रहते हैं। अपने मुकुंद दत्त, मुरारी गुप्त, श्री हरिदास ठाकुर, श्रीवास ठाकुर, गदाधर पंडित आदि, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य आदि अपने जो नवद्वीप लीला के पार्षद हैं, परिकर हैं, उन समस्त के साथ नवद्वीप की नित्य लीला को श्री गौरांग महाप्रभु सतत जो श्वेत द्वीप नामक खंड है गोलोक वृंदावन का आध्यात्मिक चिन्मय आकाश में, उसमें प्रकाशित करते रहते हैं। लेकिन वे ही श्री गौरांग महाप्रभु जब एक पाद विभूति के अंतर्गत, त्रिपाद विभूति में तो सदैव श्वेत द्वीप में वे प्रकाशित है, लेकिन जब एक पाद विभूति के अंतर्गत इस प्रपंच में किसी विशेष ब्रह्मांड के अंतर्गत स्थित
जो मेदिनी पृथ्वी है, उस पृथ्वी के जम्मू द्वीप के अंतर्गत आने वाले, भारतवर्ष के अंतर्गत आने वाले आर्यावर्त में, जो कि पंच गौड़ प्रदेशों से युक्त है, सारस्वत, कान्यकुब्ज, अंगबंग, मिथिला आदि पंच गौड़ प्रदेशों से जो युक्त है, उस पंच गौड़ प्रदेशों में भी गौड़ शब्द की रूढ़िवृत्ति को प्राप्त जो बंग नामक गौड़ देश है, उस बंग प्रदेश में कि जहां पर गंगा जी का अंतिम पदार्पण है, गंगा भागीरथी जो गंगा है, जाह्नवी जो गंगा है, उसका अंतिम यदि पदार्पण भारतवर्ष के किसी प्रांत में होता है तो वह बंगाल है। बंगाल के पश्चात वो सीधी समुद्र में जाकर मिल जाती है। तो भारतवर्ष का अंतिम स्थान गौड़ प्रदेश, बंग प्रदेश है, जो पतित पावनी गंगा के द्वारा पुनीत हुआ है, शुद्ध हुआ है। और जिस बंग प्रदेश में आकर गंगा जी अपनी 9 धाराओं में बट जाती है, गंगा सागर में मिलने से कुछ 150 किलोमीटर पहले नवद्वीप धाम में आकर गंगा जी अपने आप को 9 धाराओं में विभक्त कर देती है और प्रत्येक धारा भूखंड के एक एक छोटे छोटे अंश को चारों ओर से आवृत्त करके इस प्रकार से 9 द्वीपों का निर्माण करती है। और ऐसे प्रदेश में इस नवद्वीप प्रदेश का जो मध्यवर्ती भाग है, अंतर्द्वीप मायापुर, उस मायापुर में श्री जगन्नाथ मिश्र एवं शची माता के गृह में प्रकट होते हैं साक्षात श्री हरि। तो ऐसे जो श्री चैतन्य देव है, जो कि सदैव अपनी श्वेत द्वीप की नित्य लीला में तो मूल रूप से विराजित है ही, परंतु प्रकाश के द्वारा भौम नवद्वीप में भी प्रकट होते हैं। इसीलिए जिस भगवत स्वरूप का प्रपंच में अवतरण हो उसी को अवतार कहेंगे, और जिन भगवत स्वरूपों का प्रपंच में अवतरण नहीं होता, अवतरण का तात्पर्य है अवरोह होना, ऊपर से नीचे आना, तो जिन भगवत स्वरूपों का प्रपंच में अवतरण नहीं होता उनको कदापि अवतार शब्द से सूचित नहीं किया जाता। भगवान श्री राम का भी चिन्मय त्रिपाद विभूति में साकेत नामक धाम है, जहां से वे इस पृथ्वी स्थिता जो भौम अयोध्या है वहां पर अवतरित होते हैं। उसी प्रकार से श्री कृष्ण चंद्र भी चिन्मय गोलोक वृंदावन में, लेकिन वहां से इस भौम वृंदावन में, भौम रज में, भौम मधुपुरी में अवतरित होते हैं। तो जिन भगवत स्वरूपों का यहाँ पर पदार्पण होता है उन्हीं को अवतार शब्द के द्वारा सूचित किया जाता है। अवतरयति इति अवतारा, जिसका अवतरण हो उसे अवतार कहेंगे। और जैसे वैकुंठाधिपति भगवान नारायण ऐश्वर्य युक्त जो महावैकुंठ के निवासी है, विरजा के उस पार ब्रह्म ज्योति को पार करके त्रिपाद विभूति में द्वितीय चतुर्विभाग जो वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध है, वे जिनके चारों कोनों में ईशान, वायव्य, आग्नेय और नैऋत्य में जिनको परिवेष्टित किए हुए हैं, जिनको घेरे हुए हैं, और जिनके मध्यवर्ती भाग में वैकुंठाधिपति प्रत्योमाधिपति भगवान श्री कृष्ण के विनाश रूप भगवान नारायण, वो जो भगवान नारायण है उनका कदापि भौतिक एक पाद विभूति के किसी भी लोक में, पृथ्वी लोक की बात तो छोड़िए, एक पाद विभूति के किसी भी ब्रह्मांड में, किसी भी लोक में उन नारायण का अवतरण नहीं होता, इसीलिए उनको अवतार शब्द के द्वारा सूचित नहीं किया गया। केवल राम कृष्णादि चैतन्य चंद्र आदि रूपों को ही अवतार शब्द के द्वारा सूचित किया जाता। तो ऐसे श्री गौर सुंदर महाप्रभु अपने अवतरण के द्वारा, अपने स्वयं के अवतरण के द्वारा, निज अवतार, अपने अवतरण के प्रकाश के द्वारा, निज अवतार प्रचार, निज अवतारस्य प्रचारः, तेन प्रचारेण तेन प्राकट्येन, उस अपने निज अवतरण के प्राकट्य के यानी प्रचार के द्वारा क्या करते हैं? स्वस्वरूप भगवत पद कमलावलंबी दुर्लभ प्रेम पीयूषमय गंगा प्रवाह सहस्रम प्रचारित, अपने
निज स्वरूप के चरण कमलों का अवलंबन करके, अपने निज स्वरूप के पारार बिंदुओं के ऊपर आश्रित, अवलंबित, आधारित जो दुर्लभ प्रेम है, उस दुर्लभ प्रेम के अमृत से ओतप्रोत, पीयूष यानी सुधा अथवा अमृत, उस अमृत से ओतप्रोत गंगा के सहस्रों प्रवाह के समान जो स्वयं मूर्तिमान है। इसका अर्थ, ये तो लिटरल अर्थ है, अब थोड़ा इसको सरल भाषा में बताते हैं, क्योंकि समास है तो समास में ऐसा ही होता है। तो अपने निज अवतार के प्रकाश के द्वारा अपने निज चरण कमलों के ऊपर अवलंबित आश्रित जो दुर्लभ प्रेम है, उस दुर्लभ प्रेम की अमृत सुधा के गंगा प्रवाह, ऐसे सहस्रों गंगा प्रवाह के जो मूर्तिमान स्वरूप है, और ऐसे अपने मूर्तिमान स्वरूप को जिन्होंने प्रकाशित किया है, प्रचारित किया है, निजावतार प्रचार प्रचारित, ये इसका अर्थ है यहाँ। तो श्री चैतन्य चंद्र के भगवत पद कमलों का, वो भगवान है, यद्यपि भक्त कोटि में आविर्भूत हुए हैं, लेकिन तथापि तात्विक रूप से तो वे भगवान ही बने हुए हैं। तो ऐसे चैतन्य चंद्र के भगवत पद कमलों का अवलंबन करने वाला जो प्रेम पीयूष है, जो कि अति दुर्लभ है, तो वो कैसा है? तो चैतन्य चंद्र के पद कमलों का अवलंबन करने वाला जो प्रेम है, वह वास्तव में श्री कृष्ण के प्रेम की यहां पर बात की जा रही है। क्योंकि चैतन्य चंद्र ने जिस प्रेम का दान मुक्त कंठ से, मुक्त हस्त से किया, पात्र अपात्र का विचार किए बिना, श्री चैतन्य देव ने समस्त पंच तत्व के साथ युक्त होकर, श्रीवास गदाधर पंडित आदि जो पंच तत्व है उनके साथ मिलित होकर जिस प्रेम का दान किया, यहां तक कि स्थावर जीवों को, वृक्ष आदि स्थावर, तरुण तथा वृक्ष आदि स्थावर जीवों को तथा जंगम चर जीवों में भी जो पशु तथा कीट योनि को प्राप्त है, ऐसे हस्त, ऐसे हस्ती, मृग, सिंह, व्याघ्र आदि जीवों को भी जिस दुर्लभ प्रेम का उन्होंने दान किया झारखंड के अरण्य से गुजरते समय, तो वह प्रेम कौन सा प्रेम था? वह साक्षात श्री श्याम सुंदर कृष्ण का प्रेम था, जिस श्याम सुंदर से चैतन्य चंद्र अनंत माने गए। तो चैतन्य चंद्र ने जिस प्रेम का दान किया, उसके विषय में रूप गोस्वामी पाद लघु भागवतामृत में कहते हैं कि संतो बहव अवताराः पंकज नाभस्य सर्वतो भद्राः लतास्वपि प्रेमदो कृष्णादपि अन्य को भवति। लता तक को अपने निज प्रेम को प्रदान करे, अपना जो निज व्रज प्रेम है, उस व्रज रस को, व्रज प्रेम को प्रदान करे, ऐसा श्री कृष्ण को छोड़ के और अन्य कौन सा भगवत स्वरूप है जो लता तक को इस निज प्रेम को प्रदान कर सके? तो इसका तात्पर्य यह है कि जो राम, नरसिंह, वामन, मत्स्य, कूर्म, वाराह, नारायण, विष्णु आदि अन्य जितने भी भगवत स्वरूप हैं भगवान के, वो इस दुर्लभ व्रज प्रेम को, व्रज रस को प्रदान नहीं कर सकते। यहां तक कि श्री कृष्ण भी अपने श्याम सुंदर रूप से इस निज प्रेम का दान नहीं कर सकते। तभी तो उन माधुर्य पुरुषोत्तम को, उन लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण को औलाद पुरुषोत्तम श्री गौर के रूप में प्रकट होना पड़ता है, अपनी महाराज्यता को, महाकरुणा मनोहारिता को प्रकाशित करने के लिए। अदर्पित चरिम चिरा, चिरकाल से, और वो चिरकाल कितना लंबा है, कितना बड़ा चिरकाल है कि ब्रह्मा जी के गत कल्प में इस प्रेम का, दुर्लभ व्रज प्रेम का दान दिया था, और अब अरबों खरबों वर्षों के पश्चात पुनः उस चिरकाल से विस्मृत तथा अनर्पित
उस व्रज प्रेम का, व्रज रस का पुनः श्री कृष्ण ही चैतन्य चंद्र के रूप में प्रकट होकर दान दे रहे हैं। उन्नत उज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियम, ऐसी अपनी निज भक्ति रूपी संपत्ति को, श्रियम यानी श्री यानी संपत्ति, स्वभक्ति श्रियम, ऐसी अपनी निज भक्ति रूपी संपत्ति जो कि उन्नत उज्ज्वल रसाख्या है, जो कि मंजरी भावाख्या है, जो कि भावोल्लास रतिमयी है, उस अपनी उन्नत उज्ज्वल रसमयी निज भक्ति संपत्ति का दान करने के लिए जो प्रकट हुए हैं, स्वभक्ति श्रियम, और यहां पर भी क्या, स्वस्वरूप भगवत पद कमलावलंबित दुर्लभ प्रेम, एक ही बात हो रही है। उन्नत उज्ज्वल रस की ही, भावोल्लास रति मंजरी भाव के दान की ही यहां पर बात हो रही है विशेष रूप से, और सामान्य रूप से सख्य, दास्य, वात्सल्य और श्रृंगार, व्रज लीला के ये जो चारों रस है, रागानुगा भक्ति के ये जो चारों रस है, उनके दान की बात सामान्य रूप से की गई, और विशेष रूप से उन्नत उज्ज्वल रस यानी भावोल्लास रतिमयी मंजरी भाव के दान की यहां पर बात की गई। क्योंकि श्री चैतन्य चरितामृत के आदि लीला के तृतीय अध्याय में, चतुर्थ अध्याय में कृष्णदास कविराज गोस्वामी स्पष्ट करते हैं कि चारी भाव भक्ति दिया नाचाई को सवार, कि चार भावों की भक्ति को मैं प्रदान करूंगा, शांत नहीं, शांत को छोड़ के दास्य, सख्य, वात्सल्य और श्रृंगार, और वो भी मथुरा वाले नहीं, द्वारका वाले नहीं, अयोध्या वाले नहीं, वैकुंठ वाले नहीं, व्रज में जिन चार रसों का आदान प्रदान होता है रागानुगा भक्ति के अंतर्गत, क्योंकि ये चार रस तो वैदिक भक्ति के अंतर्गत भी आते हैं, तो रागानुगा भक्ति जो केवल व्रज से संबंध रखने वाली है, उस रागानुगा भक्ति में देखे जाने वाले ये जो चार रस है, चार प्रकार के जो व्रज भक्ति के रस है, इन व्रज भक्ति के रसों का इसी व्रज भक्ति रस रूपी दुर्लभ प्रेम पीयूष का दान करने के लिए श्री चैतन्य चंद्र अवतरित हुए हैं। इसीलिए श्री कृष्ण भी स्वयं श्याम सुंदर के रूप में, राधिका के प्राणनाथ के रूप में इस दुर्लभ प्रेम पीयूष का दान नहीं कर सकते। वे श्री कृष्ण जब आवाज पुरुषोत्तम गौरहरि के रूप में आते हैं तो पात्रा पात्र के विचार से मुक्त होकर इस व्रज प्रेम का दान करते हैं। यही यहां पर रहस्य है। तो इसीलिए अपने निज अवतरण के प्रकाश के द्वारा जिन्होंने सहस्रों गंगा प्रवाह के समान, सहस्रों गंगा प्रवाह किसका, किसके सहस्रों गंगा प्रवाह, हजारों हजारों गंगा प्रवाह, एक गंगा नदी का प्रवाह नहीं, हजारों हजारों गंगा नदी के प्रवाह, लेकिन हजारों हजारों गंगा नदी के प्रवाह किस चीज के, किस पदार्थ के, तो कहते हैं अपना जो निज कृष्ण रूप है, उस कृष्ण रूप के चरण कमल के आश्रित जो दुर्लभ प्रेम है, ब्रज रस के जो चार भाव है, शांत रस की सख्य और वात्सल्य, उस दुर्लभ प्रेम के अमृत के जो हजारों गंगा प्रवाह है, उसका जिन्होंने प्रकाशन किया है, प्रचारित अपने निज अवतार के प्रागट्य के द्वारा, निजावतार प्रचार प्रचार, ये यहां पर इसका फाइनल अर्थ बैठता है। तो अब इस प्रेम को दुर्लभ क्यों माना गया? क्योंकि एक तो राम नरसिंह बाराभगत से कूर्म आदि अन्य जितने भी भगवत स्वरूप हैं वे इस व्रज रस का दान नहीं कर सकते। केवल स्वयं भगवान ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर ही इस व्रज रस का दान कर सकते हैं, जो वासुदेव द्वारकाधीश का रूप अर्जुन के साथ संभाषण कर रहा था कुरुक्षेत्र के रण प्रांगण में, वह भी ब्रज प्रेम का दान करने का अधिकारी नहीं है। केवल नंद नंदन श्याम सुंदर जो स्वयं रूप स्वयं भगवान है, वे ही इस प्रेम को दान दे सकते हैं, और वे भी अपने श्याम सुंदर रूप में इस प्रेम का दान नहीं कर सकते जब तक कि अपनी परिशिष्ट लीला में गौरचंद्र के रूप में प्रकट नहीं होते। इसीलिए ये दुर्लभ है, ये प्रेम अति दुर्लभ है। और दूसरा कारण इसके दुर्लभ होने का क्या है कि जैसे भागवत के सप्तम स्कंध में कहा
कि अस्त्वेव मंद भगवान भजताम मुकुंदो मुक्तिम ददाति करहिचित स्मर भक्ति योगम, कि भगवान मुकुंद के भजन करने वाले बहुत सारे उपासकों में से किसी एक उपासक को ही, कुछ इने गिने चुने उपासकों को ही उस प्रेम भक्ति योग का उसकी प्राप्ति होती है, उसका लाभ होता है, उस प्रेम भक्ति योग का उसका अर्जन होता है। तो अस्त्वेव मंद भगवान भजता मुकुंदो मुक्ति ददाति करहिचित स्मर भक्ति योग। भगवान मुकुंद अधिकतर क्या करते हैं कि अपने उपासकों को मुक्ति प्रदान कर देते हैं, और कई बार तो मुक्ति भी नहीं प्रदान करते, अधिकतर तो भुक्ति ही प्रदान करते हैं। सांसारिक जो भोग ऐश्वर्य आदि वो ही प्रदान कर देते हैं। यदि उससे उनका उपासक संतुष्ट हो जाता है तो वो मुक्ति भी प्रदान नहीं करते, और यदि उन भुक्ति आदियों से संतुष्ट नहीं होता तो मुक्ति प्रदान करते हैं, लेकिन अपना जो प्रेम भक्ति योग है वो तो कभी कभार ही प्रदान करते हैं, उसको सदा सर्वदा प्रदान नहीं करते। मुक्ति ददाति करहिचित स्मर भक्ति योग, स्मर भक्ति योग, अपनी प्रेमा भक्ति को, पराभक्ति को तो कभी कभी विरले ही वो दान में देते हैं। तो इसीलिए भी ये जो प्रेम पीयूष का सहस्र गंगा प्रवाह है वह दुर्लभ माना गया। लेकिन यह तो सामान्य दृष्टि है, विशेष दृष्टि से इसीलिए दुर्लभ है कि श्री गौरचंद्र के अतिरिक्त इस श्री कृष्ण प्रेम का, ब्रज प्रेम का, रागानुगा भक्ति का और विशेष करके उन्नत उज्ज्वल रस का कोई दान नहीं कर सकता। तो ऐसे जो श्री चैतन्य देव है उनका यहां पर स्तवन किया जा रहा है। फिर कहते हैं कि स्व संप्रदाय सहस्राधि दैवम। संप्रदाय किसे कहेंगे? जिस गुरु शिष्य की अवरोह पथानुगामिनी, आरोह पथानुगामिनी अश्रौत धारा नहीं, अवरोह पथानुगामिनी श्रौत धारा, जो ऊपर से नीचे तक आती हो, जो भगवान से प्रारंभ होने जिस धारा का हम तक जिसकी गति हो, जिस धारा की जिसकी पहुंच हो, तो अवरोह पथानुगामिनी जो श्रौत धारा है गुरु शिष्यात्मिका, गुरु शिष्यात्मिका, गुरु शिष्य संबंधमयी, और जिस धारा में भगवत संबंधी संबंध अभिधेय प्रयोजनात्मक ज्ञान का प्रकृष्ट रूप से और सम्यक रूप से दान दिया जाए, संप्रदाय यस्मिन् अथवा येन भगवत संबंधी ज्ञानम प्रकृष्ट रूपेण सम्यक्तया दानम भवति तदेव संप्रदाय, जिसके द्वारा भगवत संबंधी अनुबंध चतुष्टयात्मक संबंध अभिधेय प्रयोजन एवं विषय तथा अधिकारी, ये जो अनुबंध चतुष्टय है, इस अनुबंध चतुष्टयात्मक ज्ञान का जिस गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा सम्यक और प्रकृष्ट रूप से दान दिया जाए उसको संप्रदाय कहेंगे। और अपने निज संप्रदाय के हजारों हजारों अधिदेव यानी हजारों हजारों स्वामी अथवा नाथ के समान जो है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण चैतन्य देव की यहां पर बात हो रही है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु अपने द्वारा प्रवर्तित जो गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय है, उस गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के कोई एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण आचार्य ही नहीं है, या इसके सर्वप्रथम आचार्य स्वरूप ही नहीं है, परंतु इसके हजारों हजारों अधिदेव के समान स्वसंप्रदाय सहस्राधिदैव,
इसीलिए श्री चैतन्य चंद्र की शिक्षा ही गौड़ीय संप्रदाय की प्राणभूता है, मूलभूत शिक्षा। और यदि कोई व्यक्ति इस गौड़ीय संप्रदाय में अंतर्भुक्त होकर अपने आप को गौड़ीय संप्रदाय का अनुगमनकारी बनाकर यदि चैतन्य देव की जो मूलभूत शिक्षा है, रूप सनातन सार्वभौम तथा प्रकाशानंद हरिदास ठाकुर, राय रामानंद, रघुपति उपाध्याय, प्रद्युम्न मिश्र आदियों के समक्ष प्रकट की गई अपनी जो मूलभूत शिक्षाएं हैं, अपने जो मूलभूत उपदेश है, तथा जिस प्रकार से तपन मिश्र को भी उन्होंने ज्ञान प्रदान किया साध्य साधन तत्व के विषय में, इन समस्त अपने निज परिकरों को प्रदान की गई उनकी जो मूलभूत शिक्षाएं हैं, और जिन मूलभूत शिक्षाओं का वर्णन उनकी प्रामाणिक जीवनियों में चैतन्य भागवत और चैतन्य चरितामृत रूपी प्रामाणिक जीवनियों में किया गया। इन शिक्षाओं के विपरीत या इनके प्रतिकूल या इनकी विसंगति है या इनके साथ सामंजस्य मेल न खाने वाली, सामंजस्य जिसका न बैठाया जा सके, ऐसी विषम शिक्षाओं को, ऐसे विषम उपदेशों को यदि कोई विद्वान अथवा आचार्य गौड़ीय संप्रदाय के अंतर्भुक्त होकर प्रदान करते हैं तो उनकी प्रामाणिकता स्वतः खंडित हो जाती है। क्यों? क्योंकि इस संप्रदाय में इसका जो सबसे बड़ी अथॉरिटी इस संप्रदाय की जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण यदि कोई नायक है तो वो इस संप्रदाय के हजारों अधिदेवताओं के समान श्री चैतन्य चंद्र ही है। ऐसा जीव गोस्वामी पाद का स्पष्टीकरण। इसीलिए चैतन्य चंद्र के मत के विरोध में यदि कोई भी मत दिखाई देगा तो उसको स्वीकृत नहीं किया जाएगा, फिर वो चाहे गौड़ीय संप्रदाय के अंतर्भुक्त किसी के द्वारा दिया गया मत हो या गौड़ीय संप्रदाय के बहिर्भुक्त किसी व्यक्ति के द्वारा दिया गया मत हो। इसीलिए तो श्रीमद् भागवत की चैतन्य मत मंजूषा टीका के रचयिता श्रीनाथ चक्रवर्ती पाद के द्वारा क्या कहा गया? आराध्यो भगवान ब्रजेशतनयः तद्धाम वृंदावनम रम्याकाचित उपासना वैवधूवर्गेण या कल्पिता श्रीमद् भागवतम प्रमाणमूलम प्रेमापुमर्थो महान् श्री चैतन्य महाप्रभुर्मतमिदं तत्त्वादरो नापरः। कि श्री चैतन्य महाप्रभु का यह मत है और इसी मत के लिए हम लोगों का आदर है, और जिनका मत इनके विपरीत होगा उनके लिए हमारा आदर नहीं रहेगा। बस यही बात यहाँ पर स्वसंप्रदाय सहस्रादि दैवम के द्वारा कहना चाहता है। नहीं तो क्या होता है कि किसी संप्रदाय में बहुत सारे लोग आते और जाते रहते हैं। अभी तो 500 वर्ष हुए हैं, अभी तो हजारों वर्ष बाकी है। पता नहीं कितने कितने विद्वान आएंगे, कितने कितने नायक आएंगे, कितने कितने आचार्य आएंगे, लेकिन यदि चैतन्य देव की सर्वाधिक वरीयता को स्थापित नहीं किया जाएगा तो क्या होगा कि कोई व्यक्ति भविष्य में इस संप्रदाय के अंतर्भुक्त होकर ऐसी शिक्षाओं को, ऐसे उपदेशों को प्रदान करने लगे जो मूलभूत चैतन्य देव की शिक्षाओं के विरुद्ध में हो, तो उनकी प्रामाणिकता को स्वतः निरस्त कर दिया जीव गोस्वामी पाद ने स्वसंप्रदाय सहस्रादि दैवम कहकर। और दूसरी बात, क्योंकि ऐसा भी कुछ एक संप्रदाय है भारत में, खास करके इस गुजरात में जो स्वामी नारायण संप्रदाय है, वो भी आजकल विकृत बन गया। किस प्रकार से विकृत बन गया कि उसके जो मूल संस्थापक थे उन्होंने तो अपने द्वारा अपने शुभ हस्तों से लिखित एकमात्र ग्रंथ 212 श्लोकों से युक्त जो शिक्षा पुत्री रहने वाला, उसमें तो उन्होंने केवल श्री कृष्ण के 4 चरणों की उपासना का जिक्र किया, लेकिन वर्तमान में उसी संप्रदाय के जितने भी शाखा प्रशाखाएं हैं वो समस्त अपने मूलभूत स्वरूप से हट चुकी है और श्री कृष्ण की उपासना पर प्रधान प्राधान्य देने की बजाय उन्होंने अपने मूल संस्थापक को ही भगवत स्वरूप मानकर उन्हीं की उपासना के ऊपर अधिक भार दिया। देखिए, गौड़ीय संप्रदाय में भी चैतन्य चंद्र को भगवान माना गया,
लेकिन शास्त्रों के अनाट्य आधार पर इसको हम देखेंगे। इसी कृष्ण भागवत के इसी श्लोक की व्याख्या में किस प्रकार से चैतन्य चक्र भगवान सिद्ध होते हैं, और यदि इस श्लोक की किसी भी अन्य प्रकार से व्याख्या की जाए तो वो चैतन्य चक्र पर व्याख्या न करके किसी भी अन्य प्रकार से गौड़ चंद्र पर व्याख्या न करके कृष्ण वयम त्वषा कृष्णम इस भागवतीय श्लोक की यदि किसी भी अन्य प्रकार से व्याख्या की जाती है तो वह किस प्रकार से अपने आप वह व्याख्या निरस्त हो जाती है, खंडित हो जाती है, उसको भी हम देखेंगे। एक ही विकल्प छोड़ा है भगवान बाबराय व्यास ने, कृष्ण वयम त्वषा कृष्णम श्लोक का गौड़ चंद्र पर ही हरकत हो सकता है, एक ही विकल्प छोड़ा है, वैकल्पिक नहीं है। जबकि जिन प्रमाणों को उस संप्रदाय के लोग देते हैं अपने संस्थापक प्रवर्तक आचार्य को कृष्ण स्वरूप घोषित करने में, वो प्रमाण तो ऐसे हैं जिनका बहुत प्रकार से अर्कटन हो सकता है, इसलिए बड़ा संदेहास्पद है। ऐसा भी हो सकता है कि उनके भगवान का आदेश हो, लेकिन स्वयं भगवान निरंतर श्याम सुंदर उस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य के रूप में प्रकट हुए, ऐसा नहीं माना जा सकता, क्योंकि ऐसे ठोस आधार प्राप्त नहीं है। और चैतन्य चंद्र को तो स्वयं भगवान श्याम सुंदर से अभिन्न घोषित करने वाले बड़े स्पष्ट प्रमाण है, जिसमें नवद्वीप शब्द प्राप्त है, जिसमें शची माता जो चैतन्य चंद्र की माता है, शची माता का नाम जिन श्लोकों में आया है, नवद्वीप धाम का नाम जिसमें आया है, और चैतन्य चंद्र साक्षात श्री कृष्ण है, ऐसे में भी श्लोक प्राप्त है। बहुत सारे करीब 80 से अधिक प्रमाण प्राप्त है। प्रामाणिक जो वेद है, पुराण है, उपनिषद है, संहिताएं हैं, जो कि गौड़ीय संप्रदाय के आचार्यों के द्वारा लिखित नहीं, जो कि पहले के ऋषि व्यास आदियों के द्वारा लिखित है। ऐसे ग्रंथों में, ऐसे आर्ष ग्रंथों में तथा ऐसे आप्त प्रमाणों में, चलिए भागवत में तो फिर भी थोड़ा अस्पष्ट है, चैतन्य चंद्र का स्पष्ट नाम नहीं है इस कृष्ण वर्णम त्वषा कृष्णम वाले श्लोक में, लेकिन बड़े स्पष्ट प्रमाण की और उसके अलग से पुस्तिका छपी है कि कहां कहां पर शास्त्रों में स्पष्ट रूप से चैतन्य गौड़ चंद्र आदि नामों का और नवद्वीप शची आदि नामों का जहां पर स्पष्ट उल्लेख है कि नवद्वीप में गंगा तीरे करो भविष्यामि अहम शची सुता, कि मैं कलयुग में, भविष्य में, कलयुग में गंगा तीर पर नवद्वीप नामक धाम में शची देवी के पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा। ऐसे तो बड़े स्पष्ट प्रमाण है। अनंत संहिता, ईशान संहिता आदि जितने भी प्राचीन ऋषि मुनियों के ग्रंथ हैं, ये कोई गौड़ी संप्रदाय के आचार्यों के द्वारा लिखित थोड़े हैं, ये तो 550 साल के अंदर लिखे गए ग्रंथ थोड़े हैं, ये तो बहुत पहले के ग्रंथ है। जिन ग्रंथों का उल्लेख तो अन्य वैष्णव संप्रदाय या अन्य जितने भी शैव शाक्ता की संप्रदाय है उनके विद्वानों ने भी किया अपने अपने ग्रंथावलियों, इन ग्रंथों में जो प्रमाण प्राप्त है, ऐसे प्रमाण थोड़ी उस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य के विषय में कहीं पे प्राप्त होगा। और वहां पर तो विकल्प है, जिन पद्म पुराण, स्कंद पुराण के विष्णु खंड के वासुदेव महात्म्य के श्लोकों का उद्धरण देते हैं, अपने संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य को साक्षात श्री भगवान घोषित करने के लिए उनका तो अनेक प्रकार से अर्कटन किया जा सकता है। परंतु यहाँ पर हम देखेंगे कि भागवत के इस श्लोक में, क्योंकि वहां पर भी उनका कोई स्पष्ट नामोल्लेख तो है नहीं, स्कंद पुराण के उस अंश में भी उनका कोई स्पष्ट नामोल्लेख तो है नहीं, वो भी तो अस्पष्ट रूप से उसका अर्कटन करते हैं। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से भागवत के इस श्लोक कृष्ण वर्णम त्वषा कृष्णम वाले में जिस प्रकार से व्यास जी दूसरा कोई ऑप्शन भी, दूसरा कोई विकल्प ही नहीं छोड़ते, गौड़ चंद्र परक ही यहां पर व्याख्या करनी पड़ेगी, ये भी हम देखें, दूसरा कोई विकल्प छोड़ा ही नहीं है उन्होंने। ऐसे स्पष्ट प्रमाण तो और किसी भी आचार्य के विषय में प्राप्त नहीं है। तो ये अलग बात है कि आचार्य को भगवत स्वरूप मानना चाहिए, आचार्य माम विजानीयात नाम मन्यते करिचित, लेकिन वो आचार्य को, अपने गुरु को भगवत स्वरूप मानना, इसका तात्पर्य ये नहीं है कि आचार्य साक्षात भगवान स्वयं, इसका आचार्य यह है कि भगवान को अपने प्रिय भक्त इतने अधिक प्रिय होते हैं, भगवान को अपने भक्त इतने अधिक, अपने जो प्रेमी भक्त हैं वो इतने अधिक प्रिय होते हैं कि उन प्रेमी भक्तों को भगवान अपनी आत्मा से भी
अधिक मानते हैं। जब भगवान अपने प्रेमी भक्तों को आत्मा से भी अधिक मानते हैं, और ऐसे तो प्रमाण कई हैं। भगवान ने उद्धव को भी अपनी आत्मा से अधिक माना है, भगवान ने गोपी जनों को भी अपनी आत्मा से अधिक माना है, आदि पुराण और भागवत के प्रमाण है। तो जब भगवान अपने विशुद्ध भक्तों को अपनी आत्मा से भी अधिक मानते हैं, और अनुप्रजाम्यहं नित्यं पूजयेत्यं हृदयेभिः, भागवत के 11वें स्कंद में भगवान उद्धव के प्रति कहते हैं कि मैं तो अपने शुद्ध भक्तों के पीछे पीछे अनुगमन करता हूं ताकि वे आगे जाए और उनके चरण कमलों की जो छाप पड़ी हुई होती है उस चरण चिन्हों की छाप में से रज को उठा के मैं अपने मस्तक को विभूषित करूं। तो इस प्रकार से तो भगवान अपने प्रेमी भक्तों के अधीन रहना पसंद करते हैं और अपनी आत्मा से अधिक उनको प्रिय मानते हैं। तो जो भगवान अपने प्रेमी भक्तों को आत्मा से अधिक प्रिय मानते हैं, और जो आचार्य होता है, जो गुरु होता है, वो भगवान का सर्वप्रिय होता है। तभी तो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद गुरुष्टकम में कहते हैं कि साक्षात हरित्वे समस्त शास्त्र ही उक्तः तथा भाव्यत एव सद्भिः किंतु प्रभो प्रिय एव तस्य वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। हमारी मंगला आरती में भी यही गाया जाता है। तो जो साक्षात हरि के स्वरूप, हरि के समान पूजे जाते हैं, हरि स्वरूप जिनकी उपासना होती है, हरि स्वरूप जिनको मानकर, लेकिन उनको हरि स्वरूप क्यों माना जाता है? क्योंकि किंतु प्रभु यह प्रिय एव तस्य, क्योंकि ये जो प्रभु यानी श्री कृष्ण है उनको अत्यधिक प्रिय होने के कारण जो गुरु अथवा आचार्य है वो भगवान के स्वरूप से अभिन्न माने गए। इसीलिए जीव गोस्वामी पाद भक्ति संदर्भ में स्पष्टीकृत करते हैं कि किंतु, वहां पर कहते हैं कि श्री गुरोः श्री शिवस्य च भगवता सह अभेद दृष्टिं तत्प्रियत्वमत्वे नैव मन्यन्ते, कि श्री गुरुदेव का तथा श्री शंकर का जो भगवान के साथ अभेद बताया गया है शास्त्रों में, पुराणों में, वो अभेद वास्तविक तात्विक अभेद नहीं। तात्विक वास्तविक दृष्टि से तो देखें तो भगवान विष्णु में तथा शंकर में भेद है। शंकर भी भगवान विष्णु के ही एक रूप है, लेकिन तथापि वो विष्णु के ऐसे रूप है जो त्रिगुणों के द्वारा आवृत्त है, जबकि भगवान विष्णु त्रिगुणों से अतीत रहते हैं। यही तो सबसे बड़ा भेद है। तो और उसी प्रकार से जो गुरु है, जो आचार्य है, वह तो जीव कोटि में है, वह तो ईश्वर कोटि में भी नहीं, और जबकि भगवान तो साक्षात ईश्वर कोटि में है। तो ये तो सबसे बड़ा तात्विक भेद है, सैद्धांतिक भेद है, ऑन्टोलॉजिकल डिफरेंस जिसको अंग्रेजी में कहेंगे। लेकिन तात्विक भेद होने पर भी एक विशेष दृष्टि का आधार लेकर श्री शंकर को एवं श्री गुरु को भगवान श्री हरि से अभिन्न माना गया। जीव गोस्वामी पाद कहते हैं उन गुरुदेव की तथा उन श्री शंकर महादेव की श्री हरि के अत्यधिक प्रियतमत्व के कारण, तत्प्रियतमत्वे नैव मन्यन्ते, श्री हरि के अत्यधिक प्रियतम होने के कारण उनको भगवान से अभिन्न माना गया। तो जब भगवान कहते हैं वहां पर भागवत में कि आचार्य मां विजानिया, आचार्य को साक्षात मेरा स्वरूप मानो, तो प्रश्न उठता है कि तात्विक रूप से तो आचार्य भगवान नहीं है, क्योंकि वह जीव है और वो ईश्वर है। और ठीक है, हमने मान लिया कि अत्यधिक प्रियता के कारण जो है वो भगवत स्वरूप माने जाते हैं आचार्य, और उस प्रकार से उनकी उपासना की जाती है। लेकिन फिर भी थोड़ा सा ये गले के अंदर नहीं उतरता है कि आचार्य को भगवान ने साक्षात अपने स्वरूप से अभिन्न क्यों बताया भागवत में। आचार्य माम विजानियात, आचार्य को मैं हूं ऐसा ही मानो, माम मेरा स्वरूप ही मानो, आचार्य को मत स्वरूप ही उसको मानो। ऐसा क्यों भगवान कह रहे हैं? क्योंकि इससे एक भ्रम तो पड़ता ही है ना। ठीक है, प्रामाणिक वैष्णव संप्रदाय के आचार्यों ने इसको इस तरह से समझा दिया कि आचार्य भगवान के अत्यधिक प्रिय होने के कारण, घनिष्ठ अंतरंग संबंध होने के कारण वो भगवान के स्वरूप से अभिन्न है। लेकिन फिर भी
ये तो वैकल्पिक अर्थघटन है। कोई इसका जैसा दिख रहा है वैसा अर्थ भी तो ले सकता है, जिसको हम लिटरल मीनिंग कहते हैं अंग्रेजी में। जैसा दिख रहा है वैसा अर्थ भी तो कोई ले सकता है कि नहीं आचार्य को भगवान ही मानो और पंचम मूल जगत गुरु जो है इस समय भारत की धरती पर पैदा होने वाले, जिनको काशी की जगत गुरु विद्वत सभा से 50 वर्ष पहले कुछ दक्षिणा दी हुई होगी उन विद्वानों को, तो दक्षिणा के मोह के कारण उन्होंने उनको पंचम मूल जगत गुरु की उपाधि दे दी। तो ऐसे मूल जगत गुरु के अनुयायियों के द्वारा, उनके प्रमुख अनुयायियों के द्वारा आचार्य माम विजानीयाद श्लोक का गलत रूप से अर्थघटन किया जाता है। वो कहते हैं कि देखिए भगवान गीता में ये नहीं कह रहे हैं कि आचार्य को मेरे समान मानो या मेरे जैसा मानो, कह रहे हैं कि आचार्य को मैं हूं ऐसा ही मानो। आचार्य माम विजानीया, माम यानी मैं हूं ऐसा ही मानो, यानी पूर्णतया अभिन्न है श्री गुरु श्री हरि के साथ, केवल प्रियतमता के कारण अभेद नहीं। देखिए जीव गोस्वामी पाद के अर्थघटन को निरस्त कर देने का प्रयास है कि नहीं? यह तो हमारे संप्रदाय के जो रूप सनातन आदि गोस्वामी पाद है उन्हीं की भक्ति रसामृत सिंधु आदि कृतियों में से वे पंचम मूल जगत गुरु उदाहरणों को देते रहते हैं, फिर भी अपने आप को नवीन संप्रदाय का संस्थापक बताते हैं। नवीन संप्रदाय का संस्थापक कौन कर सकता है? जो अपना कोई नवीन मत चलाए शास्त्रों के आधार पर। लेकिन जब आप अपना नवीन मत नहीं चला रहे, जब आप उन्हीं पुराने गौड़ीय संप्रदाय आदि संप्रदायों के आचार्यों की कृतियों में से अपने मत को स्थापित कर रहे हैं, फिर भी आप अपने आप को एक नवीन संप्रदाय का प्रवर्तक यदि बता रहे हैं, तो ये तो सबसे बड़ा अनर्थ है। आप जो उपादान है, जो सामग्री है, वो तो हमारे ग्रंथों में से ले रहे हैं। और फिर उसमें भी अवसरवादिता कि रूप गोस्वामी की भक्ति रसामृत सिंधु आदि ग्रंथों में से तो उदाहरण लेंगे भक्ति तत्व की विवेचना करने के लिए, और फिर उसी गौड़ीय संप्रदाय के जो अन्य आचार्य हैं, रूप गोस्वामी के साक्षात शिष्य श्री जीव गोस्वामी पाद, उन्होंने जो भक्ति संदर्भ में आचार्य माम विजानीयाद का जो अर्थघटन किया कि श्री हरि की अत्यधिक प्रियतमता के कारण आचार्य भगवान से अभिन्न है ऐसा मानना चाहिए, उसको फिर आप स्वीकारना नहीं चाहते। और फिर आप ये कहते हैं कि नहीं भगवान तो ये कह रहे हैं कि आचार्य मैं हूं ऐसा ही समझो, यानी कोई भेद नहीं है, आचार्य भी ईश्वर कोटि में। और फिर यदि भगवान लीलाओं को संपन्न करते हैं तो हमारे आचार्य भी भगवान की तरह लीलाओं को संपन्न कर सकते हैं। यही तो है ना, यही तो है। तो इसीलिए ये एक नहीं, ऐसे तो बहुत सारे आचार्य हैं भारत में जो इस प्रकार से, जिनके अनुयायी तथा जो स्वयं इस प्रकार से कहते रहते हैं। यही तो सबसे बड़ा पाखंड है। ऊपर से ऐसा लगेगा कि ये लोग प्रामाणिक जो प्राचीन वैष्णवाचार्य हैं उनके ग्रंथों में से श्लोकों का उदाहरण देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक सबसे बड़ी डिविएशन, एक सबसे बड़ा उनके विचारधारा में स्खलन देखा जाता है। स्खलन, यदि आप हमारे संप्रदाय के आचार्यों में से, आचार्यों की ग्रंथावलियों में से ही हर बात को प्रमाणित करते हो, तो फिर आप जो है आचार्य माम विजानीयाद श्लोक के अर्थघटन को भी उस प्रकार से क्यों नहीं मानते जिस प्रकार से हमारे आचार्यों ने बताया। इसीलिए जैसे मैं बता रहा था, गुजरात प्रदेश का यह जो विशेष संप्रदाय है, जिसके प्रवर्तक आचार्य को उनके अनुयायियों ने साक्षात कृष्ण स्वरूप तो क्या, अब तो कृष्ण से भी अधिक बड़ा मानने लगे हैं। कृष्ण का मूल अवतार अंशी मानने लगे हैं, कृष्ण को उसका अंश अवतार मान रहे हैं इस संप्रदाय की कुछ शाखा वाले। तो इस प्रकार से चैतन्य चंद्र को जो भगवान माना गौड़ीय संप्रदाय वालों में, कई बार लोग ऐसा मान लेते हैं कि देखिए ये स्वामी नारायण संप्रदाय वाले जिस तरह से मान रहे हैं, उन्होंने अपने सहजानंद स्वामी जी को जो अपने फाउंडर थे, अपने संप्रदाय के प्रवर्तक थे, उनको जिस प्रकार से भगवान बना दिया, उसी प्रकार से गौड़ीय संप्रदाय वालों ने चैतन्य चंद्र को भी जो है भगवान बना दिया। नहीं, बड़ा भेद है। ये और हमारा मामला उन लोगों का मामला है कि नहीं। और दूसरी बात, आजकल ये जिस पंचम मूल जगत गुरु, षष्ठम मूल जगत गुरु और पता नहीं सप्तम अष्टम कितने आते जाएंगे, इनके अनुयायी भी अपने अपने आचार्यों को आचार्य माम विजानीयाद श्लोक के गलत अर्थघटन के द्वारा भगवान सिद्ध करेंगे। तो इस प्रकार से चैतन्य चंद्र का जो मामला है वह नहीं है, ये बहुत ही भिन्न केस है।
दिस इज ए टोटली डिफरेंट केस। इसीलिए गौड़ीय संप्रदाय में जो श्री चैतन्य चंद्र को भगवान माना गया, यदि गौड़ीय संप्रदाय के आचार्यों की कृतियों में कोई भी अशास्त्रीय बात होती तो बड़े बड़े जो अन्य संप्रदाय के जो धुरंधर विद्वान है पिछले 200 वर्षों में विशेष करके, यहां तक कि शांकर संप्रदाय के धुरंधर विद्वान स्वामी हरिहरानंद सरस्वती ब्रह्मलीन, जिनका दूसरा नाम करपात्री महाराज था, धर्म सम्राट, जो कि सबसे बड़े द्वैत वेदांती माने गए भारत के पिछली गत शताब्दी के, जो सबसे बड़ा मायावादी था भारत का पिछली 20वीं शताब्दी का, वो जो स्वामी करपात्री धर्म सम्राट थे, जिनके चेले ही इस समय भारत की 4 मूल शांकर पीठों में से 3 पीठों के ऊपर कब्जा जमाए हुए हैं, दक्षिण के श्रृंगेरी को छोड़कर। क्योंकि दक्षिण में तो वही बैठेगा जो वहां का, वहां तो उत्तर भारतीय को बैठने नहीं देंगे। तो इसीलिए 3 पीठों में जिनके शिष्यों का कब्जा, ऐसे में स्वामी करपात्री, जिन्होंने स्वयं किसी पीठ के शंकराचार्य होने का पद ग्रहण नहीं किया जानबूझकर, वो ऐसा गर्व ले रहे थे इस बात को मानने में कि हम हमारे गुरु भाइयों को तथा शिष्यों को शंकराचार्य बनाएंगे, हम खुद आचार्य पद ग्रहण नहीं करेंगे पीठ का, हम तो शंकराचार्यों को बनाने वाले हैं, हम क्यों खुद बने शंकराचार्य हैं, हम तो जो है सुपर पावर है, सुपर गवर्नमेंट जिसको कहते हैं, जिसके हाथ में रिमोट रहता है तो प्रधानमंत्री भी नाचता रहता है, वही वाली बात। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इस बात का कृपात्री जी को बहुत गर्व था, ऐसे धुरंधर लोग मायावाद संप्रदाय के, वो भी जब भक्ति तत्व के ऊपर चर्चा करने बैठते हैं अपने राधा सुधा, शुक सुधा, भागवत सुधा, भक्ति सुधा जैसे ग्रंथों में, तो वे लोग भी बिना गौड़ीय संप्रदाय के रूप सनातन जीव विश्वनाथ जैसे आचार्यों के ग्रंथों का सहारा लिए बगैर भक्ति तत्व की चर्चा नहीं कर सकते। उनको भी मंगलाचार्य के ग्रंथों का सहारा, उनको भी रूप सनातन जीव के ग्रंथों का सहारा, उनको भी रामानुज मध्व आदियों के ग्रंथों का सहारा लेना ही पड़ता है जब वे भक्ति तत्व की चर्चा करने बैठते हैं। तो ये क्या बताता है? इसी बात को दिखाता है कि यदि लोग सनातन जीव जैसे गौड़ीय संप्रदाय के मूल आचार्य, यदि उनके ग्रंथों में कोई भी अशास्त्रीय बात होती तो उनके ग्रंथों को प्रमाण स्वरूप शांकर संप्रदाय के विद्वान और अन्य जो वैष्णव संप्रदाय, यहां तक कि निम्बार्क संप्रदाय वाले, वल्लभ संप्रदाय वाले तो समकालीन होने के कारण उनको थोड़ा सा वो रहता है, झिझक रहता है गौड़ीय संप्रदाय के साथ अधिक जो है मेल रखने में, लेकिन जो मध्व संप्रदाय है, रामानुज संप्रदाय है, निम्बार्क संप्रदाय है, ये लोग भी कई बार गौड़ीय ग्रंथों में से उदाहरण दे देते हैं इन संप्रदायों के विद्वान। तो यदि हमारे संप्रदाय के किसी भी ग्रंथ की कोई बात अशास्त्रीय होती तो उसको प्रमाण स्वरूप ये अन्य संप्रदाय के लोग न मानते, जबकि ये जिन संप्रदायों की मैं बात कर रहा हूं, चाहे वह गुर्जर प्रदेश में पिछले 200 वर्षों में स्थापित कोई संप्रदाय हो, चाहे वह पिछले 20-25 सालों में उत्तर भारत में स्थापित कोई पंचम मूल संप्रदाय हो, इस प्रकार के जो नए नए संप्रदाय खड़े हो रहे हैं, या फिर प्राचीन संप्रदायों के 400-450 वर्ष पहले के कुछ प्राचीन संप्रदाय ऐसे हैं जिनको इतना प्रामाणिक नहीं माना जाता है, जैसे कि गुजरात तथा उत्तर भारत के कई हिस्सों में अपना प्रभुत्व दिखाने वाला कृष्ण प्रणाली संप्रदाय। ऐसे बहुत सारे संप्रदाय हैं जिनको प्रमाण स्वरूप नहीं माना गया, जिन संप्रदायों को प्राचीन है, ये सभी 400 वर्ष पुराने हैं, कृष्ण प्रणाली भी 400 साल पुराना संप्रदाय है, लेकिन ये सभी इतने प्रामाणिक संप्रदाय नहीं माने गए। क्यों? क्योंकि एक तो इन संप्रदायों में इतने दार्शनिक कोटि के ग्रंथ नहीं, इनका कोई अपना अलग से मत या सिद्धांत नहीं है, जैसे हमारे पास जिनके भेदाभेद है, रामानुजियों के पास विशिष्ट अद्वैत है, मध्व वालों के पास शुद्ध द्वैत है, विष्णु स्वामी वल्लभ के पास शुद्ध अद्वैत है, शंकर के पास केवल अद्वैत है। इस प्रकार से इन जो गौड़ संप्रदाय है सभी, जिनको इतना प्रमाण स्वरूप नहीं माना जाता प्राचीन होने पर भी, इनका अपना ऐसा कोई मौलिक वो नहीं है विचारधारा। और दूसरी बात, इनके पास ऐसे दार्शनिक कोटि के कोई ग्रंथ नहीं, और यदि मान लीजिए दार्शनिक कोटि के कोई ग्रंथ हो भी तो भी इनके ग्रंथों में, इनके अर्थ में कुछ न कुछ अशास्त्रीयता को अवश्य ही देखा, तभी तो शांकर संप्रदाय वाले इन संप्रदायों के ग्रंथों में से कोई उद्धरण
उद्धरण देते हैं, न रामानुज वाले, न मध्व वाले, न निपात वाले, न अन्य किसी प्रामाणिक संप्रदाय के लोग इन संप्रदायों के ग्रंथों में से उद्धरण देते हैं, परंतु गौड़ीय संप्रदाय के रूप सनातन जीवादि आचार्यों के उद्धरणों को आप यत्र तत्र सर्वत्र देखेंगे। उसके बिना गाड़ी नहीं चलेगी ना। स्वयं हरिनारायण सरस्वती की भी गाड़ी नहीं चल सकती जब तो भक्ति मार्ग पे बोलने बैठेंगे। उनको रूप सनातन जीव का आश्रय लेना ही पड़ेगा। यहाँ जो है उनको जो है भूल चाहते ही पड़ेगी, अपना मस्तक रगड़ना ही पड़ेगा इनकी चौकियों के आगे, इनके बिना गति नहीं। इसीलिए तो आदि भक्ति रस प्रस्थापनाचार्य रूप गोस्वामी कौन है? इस अनुपम पदवी को और कौन हाईजैक कर सकता है? कोई नहीं। तभी तो यदि हमारे गौड़ीय संप्रदाय के आचार्य रूप सनातन जीवादि कोई भी बात कहते हैं, यदि वो चैतन्य चंद्र को भगवान श्री हरि से अभिन्न मानते हैं, अभिन्न रूप में सिद्ध करते हैं, तात्विक अभेद को मानते हैं, चैतन्य चंद्र और श्री श्याम सुंदर में तात्विक अभेद को मानते हैं। गुरु और हरि में जिस प्रकार का अभेद है वैसा अभेद नहीं, तात्विक अभेद को मानते हैं, तो वो आज भी उतनी ही प्रामाणिक माननी चाहिए। और उसको तो हम देखेंगे भी कि किस प्रकार से इन श्लोकों का अर्थघटन केवल गौरचंद्र पर किया जा सकता है। कृष्ण वर्णन तुषा कृष्ण का अर्थघटन यदि किसी अन्य प्रकार से हम करने जाएंगे तो श्लोक ही उसको नहीं होने देगा, श्लोक के आंतरिक अंश ही उसको नहीं होने देंगे। तो मैं ये कह रहा था कि हमारा जो मूल विषय यहां पर ये चल रहा था कि आचार्य विजानीयात, इस श्लोक का जो सीधा सीधा कई बार कुछ लोग अर्थ कर लेते हैं कि नहीं, यहां पर तो भगवान जब कह रहे हैं इतना स्पष्ट कि आचार्य मैं हूं ऐसा ही मानो, तो इसका मतलब फिर ये नहीं माना जा सकता कि अधिक प्रियतमत्व के कारण अभेद है या ये सभी जो बातें हैं। यहां तो सीधा सीधा ही अर्थ लेना पड़ेगा। लेकिन फिर यदि आचार्य भगवान के स्वरूप हैं, साक्षात तात्विक अभेद है आचार्य और भगवान में, गुरु और भगवान में, तब तो इसका मतलब ये हो गया कि हर जीव और ईश्वर में तात्विक अभेद होना चाहिए। यदि आचार्य भी जीव है और फिर भी उसका ईश्वर के साथ तात्विक अभेद है, तात्विक अद्वैत है, तब तो हर जीव का तात्विक अभेद हो सकता है। भले ही इस अवस्था में हर जीव का तात्विक अभेद ईश्वर के साथ न हो, लेकिन जब जीव इतना क्वालिफाइड हो जाए, इतना योग्यतावान हो जाए कि वो आचार्य के जो गुण बताए गए हैं शास्त्र में है, कृपालु, सुसंपूर्ण, सर्वसत्वोपकार कारक आदि जो गुण जो है स्मृतियों में बताए गए हैं आचार्यों के, ऐसे गुणों से युक्त जब कोई जीव हो जाए और जब वो आचार्य बन जाए तो वो भी ईश्वर बन जाएगा, उसका भी तात्विक अभेद। तो ये क्या है? ये आचार्य शंकर का मायावादी प्रकारांतर से घुसा हुआ है लोगों की विचारधारा में। ये लोग अपने आप को किसी पांचवें नए वैष्णव संप्रदाय का वो कहते हैं अनुयायी, लेकिन वास्तव में ये वैष्णव संप्रदाय नहीं है, ये शंकराचार्य के अद्वैतवाद के ही अनुयायी है कि सिद्ध होता है। और दूसरी बात, यदि हम सीधा सीधा अर्थ लेते भी हैं तो वो अर्थ भी किस प्रकार से, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आचार्य को भगवान भगवत स्वरूप न मानो, आचार्य भगवत स्वरूप है, लेकिन फिर हमारा ये कहना कि आचार्य भगवान के अत्यधिक प्रिय है इसीलिए भगवत स्वरूप है, इन दोनों का फिर मेल कैसे बैठेगा? मेल ऐसे बैठेगा संभव प्रमाण के द्वारा। जैसे हमने 10 प्रमाणों की पहले चर्चा की, तो संभव प्रमाण में से एक प्रमाण क्या है? एक संभव प्रमाण का अर्थ क्या है? 10 प्रमाणों में से एक प्रमाण संभव है, तो संभव प्रमाण का तात्पर्य क्या है? संभव प्रमाण का तात्पर्य है कि जैसे 50 की संख्या में 10 की संख्या भी सन्निहित है, 50 की संख्या में 39 की संख्या भी, 49 की संख्या भी, 35 की संख्या भी, 20-25 की संख्या भी जैसे सन्निहित है। तो जैसे 50 की संख्या में 50 और उससे कम सभी संख्याएं सन्निविष्ट हैं। 50 में 1 भी है, 10 भी है, 39 भी है, 45 भी है,
50 और 50 से कम जितनी भी संख्याएं हैं वो सभी 50 में सन्निविष्ट है कि नहीं? Within 50, 49 is also included, 50 is also included, but 51 is not included. 51 इसमें सन्निविष्ट नहीं है, 1/50 इसमें सन्निविष्ट नहीं है, परंतु 50 तक की जितनी भी संख्याएं हैं वो सभी इसमें सन्निविष्ट है। नहीं, कोई बात नहीं। तो इस प्रकार से यदि भगवान श्रीमद् भागवत में उद्धव के लिए कह रहे हैं, जो उद्धव भी भगवान के अत्यधिक महान भक्त है, अत्यधिक प्रिय है भगवान के, और महान होने के कारण भगवान क्या कह रहे हैं कि हे उद्धव, तुम तो मुझे अपनी आत्मा से भी अधिक प्रिय हो। ऐसा श्लोक 11वें स्कंद में आया है। और ठीक उसी प्रकार का जो श्लोक है वह गोपियों के लिए भी भगवान ने प्रयुक्त किया है आदि पुराण में अर्जुन के साथ संवाद करते समय कि यथा गोपी जनो मम, कि जिस प्रकार से संकर्षण बलभद्र भी मुझे उतने प्रिय नहीं है, मेरी अर्धांगिनी लक्ष्मी भी उतनी प्रिया नहीं है, जिस प्रकार से अरे और तो क्या मेरा अपना निज स्वरूप अपना आत्मा भी मुझे उतना प्रिय नहीं है जितने की गोपी जने गोपियां मुझे प्रिय है, अथवा जितने की हे उद्धव तुम मुझे प्रिय हो। ऐसे श्लोक आदि पुराण और भागवत में देखने को मिलते हैं। तो जब भगवान अपनी आत्मा से अपने भक्त को अधिक प्रिय मान रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भगवान जब अपने विशुद्ध भक्तों को, उद्धव गोपी जैसे जो अपने विशुद्ध भक्त हैं, उनको अपने से भी अधिक प्रिय मान रहे हैं, अपने स्वरूप यानी अपनी आत्मा, उनका आत्मा ही तो उनका स्वरूप है, स्वरूप और आत्मा में कोई भेद नहीं होता। तो जब भगवान अपने स्वरूप से, अपने निज आत्मा से अपने भक्तों को अधिक प्रिय मान रहे हैं, तो इसका तात्पर्य क्या है कि जिस प्रकार से 15 की संख्या 10 से अधिक मानी गई, और जिस प्रकार से 15 की संख्या में 10 सन्निविष्ट है, परंतु 10 की संख्या में 15 सन्निविष्ट नहीं है। लघु संख्या में बृहद संख्या नहीं होती, लेकिन बृहद संख्या में लघु संख्या अपने आप समाहित है। उस प्रकार से भगवान ने अपने स्वरूप को उतना प्रिय नहीं बताया जितना कि अपने भक्तों को प्रिय बताया, अपनी आत्मा को उतना प्रिय नहीं माना जितना कि अपने विशुद्ध भक्तों को प्रिय माना। तो यदि उनके विशुद्ध भक्त उनकी आत्मा ही होते तो भगवान ये न कहते कि हे उद्धव, तुम मुझे अपनी आत्मा से भी अधिक प्रिय हो। यदि तात्विक अभेद होता भगवान का अपने भक्तों के साथ, यदि तात्विक अभेद होता, जिस तरह से ये लोग सिद्ध करना चाहते हैं, विपक्षी लोग, आचार्य का भगवान के साथ तात्विक अभेद सिद्ध करना चाहते हैं, तो यदि भगवान के विशुद्ध भक्तों का, उद्धव जैसे जो भक्त हैं, जो आचार्य की समस्त योग्यताओं से संपन्न है, यदि ये लोग तात्विक अभेद से युक्त होते भगवान के साथ, तब तो, जबकि उद्धव तो भगवान की अंतरंगा शक्ति, संधिनी शक्ति के अंश है, तो लेकिन फिर भी यदि तात्विक अभेद होता भगवान के भक्तों में और भगवान में, तब तो भगवान को यह कहना चाहिए था उद्धव के प्रति कि उद्धव, तुम तो मेरी आत्मा ही हो, इसलिए तुम मुझे प्रिय हो। लेकिन भगवान जो ये कह रहे हैं कि मेरी आत्मा से, मेरे स्वरूप से भी तुम मुझे अधिक प्रिय हो, इसका मतलब ही यह है कि भगवान अपनी आत्मा से उद्धव का पार्थक्य दिखा रहे हैं। यदि उद्धव ही भगवान की आत्मा होते, भगवान के भक्त ही यदि उनकी आत्मा होते, और भगवत भक्त आचार्य ही उनकी आत्मा होते, तो भगवान ऐसा नहीं कहते कि मुझे अपने जो भक्त है वो मुझसे अधिक प्रिय है, मेरी आत्मा मेरे स्वरूप से अधिक प्रिय है। तो एक तो यहाँ पर भेद बड़ा स्पष्ट है, तात्विक भेद बड़ा स्पष्ट है, देखिए। और दूसरी बात, जब भगवान उद्धव को यानी अपने शुद्ध भक्तों को अपने से अधिक प्रिय मानते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भगवान के प्रेमी भक्त भगवान को सर्वाधिक प्रिय है।
उनकी जो आत्मा है वो भी उनको प्रिय तो है, लेकिन थोड़ी कम प्रिय है, अपने भक्तों जैसी प्रिय नहीं है। तो जैसे कम संख्या अधिक संख्या के भीतर अपने आप समाई हुई है, ये संभव प्रमाण के द्वारा सिद्ध करेंगे। जैसे कम संख्या अधिक संख्या के अंदर अपने आप समाई हुई होती है, मानी जाती है। जैसे 15 के अंदर 10 है, लेकिन 10 के अंदर 15 नहीं माना जा सकता। तो जैसे कम संख्या अधिक संख्या के अंदर स्वाभाविक रूप से सन्निविष्ट है, इंक्लूडेड है बाय डिफॉल्ट, ऑटोमेटिकली, उसी प्रकार से भगवान की जो सर्वाधिक प्रियता है, कहां पर? उनके भक्तों में। उस प्रियता के अंतर्गत भगवान की अपने स्वरूप के प्रति जो प्रियता है वो भी उसके अंदर इंक्लूडेड है। परंतु भगवान का अपने आत्मा, अपने स्वरूप के प्रति जो प्रियता है, उसके अंदर अपने भक्तों के प्रति जो प्रियता है वो इंक्लूडेड नहीं है। क्योंकि कम के अंदर अधिक नहीं होता, अधिक के अंदर कम होता। यहां थोड़ी बुद्धि लगानी पड़ेगी, यहां थोड़ा सोचना पड़ेगा श्रोताओं को भी। ये नहीं कि केवल वक्ता ही बैठे बैठे सब सोचते जाए, ये केवल श्रवण नहीं चलेगा, यहां पर श्रवण के साथ मनन चलेगा। तो कम अधिक के अंदर जैसे कम है, गुरु के अंदर जैसे लघु है, बृहत के अंदर जैसे न्यून है, उसी प्रकार से यहां पर भगवान का सर्वाधिक प्रियत्व भक्तों में है, और उस सर्वाधिक प्रियत्व के अंतर्गत है भगवान का अपनी निज आत्मा के प्रति प्रियत्व। तो संभव प्रमाण के द्वारा क्या सिद्ध होता है कि जब भगवान के विशुद्ध भक्त भगवान को उनकी आत्मा से अधिक प्यारे हैं, प्रिय हैं, तब फिर भगवान के विशुद्ध भक्तों को भगवान की आत्मा स्वरूप मानने में कोई हर्ज नहीं है। क्योंकि 50 के अंदर 10 होता है, लेकिन 10 के अंदर 50 नहीं होता। भगवान को अपने निजात्मा उतनी प्रिय नहीं है जितने अपने भक्त हैं। तो यानी कि भगवान के भक्तों का जो प्रियत्व है उसमें निजात्मा का प्रियत्व तो इंक्लूडेड है, लेकिन निजात्मा के प्रियत्व में भगवत भक्तों का प्रियत्व इंक्लूडेड नहीं है। और इसीलिए यह सिद्ध होता है कि यदि भगवान अपने विशुद्ध भक्तों को, जो कि आचार्य पद को ग्रहण करते हैं, भगवान के विशुद्ध भक्त ही तो आचार्य पद को ग्रहण करेंगे, तो भगवान अपने ऐसे विशुद्ध भक्तों को जो कि आचार्य पद को ग्रहण करते हैं, जब अपना आत्मा स्वरूप मानते हैं तो वो ठीक है, क्योंकि उनका आत्मा तो उनको कम प्रिय है ना, उससे अधिक तो उनके भक्त प्रिय है। लेकिन भक्त की प्रियता में आत्मा की प्रियता सन्निविष्ट है, जैसे 50 के अंदर 10 है, उस तरह से। तो इस प्रकार से संभव प्रमाण के द्वारा जब भागवत में भगवान क्या कहते हैं कि मेरी निजात्मा ही आचार्य या गुरु है, तो ये बात भी इस प्रकार से सिद्ध हो सकती है, उसमें कोई गलती भगवान नहीं कर रहे हैं बोलने में। लेकिन इसका इस प्रकार से अर्थ ले लेना कि तात्विक अभेद है, जीव कोटि में आने वाले आचार्य का ईश्वर कोटि में आने वाले श्री हरि के साथ, ये तो जो है बड़ी गड़बड़ वाली बात है। और यदि तात्विक अभेद होता तो भगवान उद्धव को अपने आत्मा स्वरूप मानते और ये नहीं कहते कि मुझे अपनी आत्मा से भी तुम अधिक प्रिय हो। ये कहने से ही यह सिद्ध होता है कि भगवत भक्तों में और भगवान में तात्विक भेद है। इसीलिए जो जीव गोस्वामी पाद का अर्थघटन है कि प्रियतत्व के कारण श्री शंकर को और श्री गुरुदेव को भगवान से अभिन्न मानो, ये एकदम ठीक अर्थघटन है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, इसमें कोई भूल नहीं है। तो यहां पर हमारे गौड़ीय संप्रदाय में जब श्री कृष्ण चैतन्य देव को भगवान माना गया, तो ये चैतन्य देव को भगवान इस दृष्टि से नहीं माना गया कि वो एक बहुत बड़े आचार्य थे, एक बहुत बड़े भगवत भक्त थे और इसीलिए भगवान श्री हरि के अत्यधिक प्रिय होने के कारण उनसे अभिन्न है। नहीं, यहां पर श्री गौरचंद्र का श्री हरि के साथ तात्विक अभेद सिद्ध किया गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के रूप सनातन जीव आदि आचार्यों ने, और उसको हम अब कल के सत्र में सर्व संवादिनी का अधिक अधिक आस्वादन करते समय देखेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। कोई जिज्ञासा अथवा प्रश्न है? हाँ, फिर राधिका रमण वृषभानु जी बोलते हैं। भगवान का जो अवतार है गुणावतार, हाँ, तो गुणावतार
हाँ। तो जो ब्रह्मा जी हैं, वो ब्रह्मा जी जीव कोटि है या ईश्वर कोटि के हैं? क्योंकि जो गौर लीला है, गौर लीला के अंदर जो हरिदास ठाकुर है तो वो ब्रह्मा जी है, तो क्या है? और बृहद भागवत में मैंने पढ़ा था कि जो 100 जन्म तक धर्म का पालन करता है वो ब्रह्मा बन सकता है, और उससे ज्यादा पुण्यशाली होता है वो शिव जी बन सकता है। दोनों ही बातें ठीक है। किसी किसी कल्प में देखिए क्या होता है, प्रायः जो शंकर और ब्रह्मा होते हैं वो जीव कोटि के ही होते हैं, लेकिन किसी किसी कल्प में उपयुक्त जीव न मिलने पर, जो कि इतने योग्यताओं से, इतने गुणों से युक्त हो, ऐसा कोई जीव न मिलने पर, जैसे शंकर के पास, ब्रह्मा के पास 50 गुण होने जरूरी है और शंकर के पास 55 या इस तरह के गुण होने जरूरी है। तो इतने गुणों से युक्त कोई जीव जब नहीं मिलता है या नहीं दिखाई देता है किसी किसी कल्प में, तो स्वयं नारायण ही ब्रह्मा और शंकर बन जाते हैं। इसीलिए कई बार तो शंकर का तात्विक अभेद है नारायण के साथ, और इसीलिए कई बार पुराणों में ये लिखा गया है कि जो शंकर है वही हरि है, और जो इनमें जरा सा भी भेद मानता है वो पाखंडी है। ऐसा भी पुराणों में और शास्त्रों में देखने को मिलता है। खुद तुलसीदास जी भी रामचरितमानस में इस बात को कहते हैं। तो अब तुलसीदास जी कोई शैव तो थे नहीं, वो तो रामानंदी वैष्णव है। तो इसीलिए और पुराणों में भी अनेक स्थानों पे जो है शिव को साक्षात श्री हरि माना गया। तो जिस कल्प में श्री हरि ही शंकर बनते हैं उस कल्प के लिए तो वो बात ठीक है, लेकिन उस कल्प में भी कि जिस कल्प में श्री हरि ही शंकर बनते हैं, उस कल्प में भी शंकर का और हरि का तात्विक अभेद होने पर भी एक भेद रहता है। और वो भेद क्या है कि श्री शंकर चाहे जीव कोटि के हो, चाहे स्वयं विष्णु ही बने हो, ईश्वर कोटि के हो, जो शंकर हैं वो 3 गुणों से आवृत रहते हैं, जबकि विष्णु अपना जो चतुर्भुज नारायण का रूप वाले जो विष्णु है वो 3 गुणों से आवृत नहीं रहते। यही तो सबसे बड़ा भेद है जो भृगु ऋषि तीनों देवों की परीक्षा के बाद भागवत का जो उत्तरार्ध के जो अंतिम अध्याय है, दशम स्कंद के उत्तरार्ध के जो अंतिम अध्याय है, 80 वाले अध्याय के बाद आफ्टर 80th चैप्टर, वो जो अंतिम जो अध्याय है उनमें भृगु जी 3 देवों की परीक्षा और त्रिदेवों की परीक्षा के पश्चात क्या निष्कर्ष निकालते हैं कि शिव शक्तियुतः शाश्वत त्रिलिंगो गुण संवृतः। शिव तो साक्षात माया शक्ति से जुड़े हुए हैं और माया के जो 3 गुण हैं सत्व रज तम, इन तीनों गुणों से संवृतः सम्यक रूप से घिरे हुए हैं, जबकि हरिर्हि निर्गुणः साक्षात पुरुषः प्रकृतेः परः। माया नाम की जो उनकी प्रकृति है उससे पूर्णतया परे है, अतीत है हरि, और निर्गुण है, यानी कि माया के सत्व रज तम तीनों गुणों के स्पर्श से परे है। यही तो दोनों में सबसे बड़ा अंतर है शिव और भगवान विष्णु में। तो जिस कल्प में विष्णु ही शंकर बनते हैं उस कल्प में भी शंकर त्रिगुणों से समृद्ध रहेंगे। इसीलिए तो ब्रह्मा जी कहते हैं ना ब्रह्म संहिता में कि क्षीरम यथा नदी विकार विशेष योगात् संजायते नहीं ततः पृथगस्ति हेतु। ये इस श्लोक में ब्रह्म संहिता के 5वें अध्याय के इस श्लोक में जिस शंभु का, जिस शंकर का निरूपण ब्रह्मा जी कर रहे हैं दही और दूध का उदाहरण देके, ये शंकर जीव कोटि के शंकर नहीं है, क्योंकि जीव कोटि के शंकर होते तो दही दूध का उदाहरण देने का प्रश्न ही नहीं उठता। दूध तो भगवान विष्णु है, जैसे दूध में से दही बनता है उसी प्रकार से जिस कल्प में भगवान विष्णु क्षीर स्वरूप, क्षीर सागर में निवास करने वाले क्षीर स्वरूप, दुग्ध स्वरूप जो भगवान विष्णु है वो दधी स्वरूप शंकर बन जाते हैं। लेकिन यदि जीव कोटि के शंकर की यहां पर बात होती तो दही दूध का एग्जाम्पल नहीं दिया जाता, विष्णु थोड़ी जीव बनते हैं। इसीलिए यहां पर विष्णु कोटि के शंकर की बात की जा रही है, ईश्वर कोटि के शंकर। लेकिन ईश्वर कोटि के शंकर का निरूपण करते समय भी दही दूध के उदाहरण देने के पीछे आशय क्या है, तात्पर्य क्या है? तात्पर्य यह है कि दूध जैसे दही दूध ही होता है, उपादान तो दही का दूध ही है, जैसे घड़े का उपादान मिट्टी है उसी प्रकार से दधी का उपादान भी दूध ही है। लेकिन फिर भी दधी का उपादान दूध होने के बावजूद भी दधी जिस प्रकार से विकृत होकर
एक किसी अन्य अवस्था को, अन्य रूप को प्राप्त करती है। उसी प्रकार से शंकर जिस कल्प में विष्णु ही शंकर बनते हैं, उस कल्प में भी शंकर विष्णु स्वरूप होने पर भी विष्णु से किसी पृथक अवस्था को प्राप्त करते हैं। और वो पृथक अवस्था क्या है कि विष्णु तो निर्गुण बने रहते हैं, शंकर जो है 3 गुणों से परिवृत्त, समृद्ध, आवृत्त रहते हैं। यही सबसे बड़ा पार्थक्य है। तो जब विष्णु कोटि के शंकर भी त्रिगुणों से समृद्ध हो जाते हैं, तो जो जीव कोटि के शंकर हैं वो तो स्वाभाविक जो है 3 गुणों से समृद्ध होंगे। और यही बात ब्रह्मा जी के ऊपर लागू पड़ती है। तो इसीलिए ब्रह्मा और शंकर सामान्यतया तो जीव कोटि के माने गए, लेकिन किसी विशेष कल्प में ईश्वर ही साक्षात ब्रह्मा और शंकर बन जाते हैं। दूसरी बात यह है कि जो हरिदास ठाकुर वाला प्रश्न है कि हरिदास ठाकुर को कवि कर्णपुर गोस्वामी आदियों ने अपनी गौर गणोदेश दीपिका में जो ब्रह्मा जी का अवतार माना, तो वो कौन से ब्रह्मा जी हैं, ईश्वर कोटि के या जीव कोटि के? तो हरिदास ठाकुर श्री चैतन्य देव की नित्य लीला के परिकर है। हरिदास ठाकुर चैतन्य देव की नित्य लीला के परिकर है। ब्रह्मा जी का और प्रहलाद महाराज का तो उसमें केवल आवेश है। मूलतः गौर लीला के वे परिकर हैं, इसीलिए वो नित्य सिद्ध पार्षद होने के कारण न ब्रह्मा है और न ही प्रहलाद है। क्योंकि गौरचंद्र तो कृष्ण होने के कारण अंशी है, स्वयं भगवान है, जबकि नरसिंह भगवान उन कृष्ण के, गौरचंद्र के अंश हैं और अंश के परिकर प्रहलाद, नरसिंह अंश है, उनके परिकर प्रहलाद। तो ये नहीं माना जा सकता कि प्रहलाद हरिदास ठाकुर बने। अंश कभी अंशी नहीं बनता है, अंश में से अंशी नहीं निकलता, अंशी में से अंश निकलता है। तो अंशी स्वरूप का परिकर भी अंशी होता है। अंशी स्वरूप का अंशी भगवत स्वरूप का जो परिकर है वो भी अंशी परिकर माना गया है। इस बात की मैंने लुधियाना वाले 9 दिन के सत्र में भी रूप गोस्वामी प्रभु के प्रश्न के उत्तर में मैंने इसी का जवाब दिया था, आपको याद रहा होगा। तो अंशी भगवत स्वरूप का जो पार्षद होता है वो भी अंशी कोटि का पार्षद होता है। वो पार्षदों में अंशी कोटि का होता है और वो भगवत स्वरूप भगवान में अंशी कोटि का होता है। अंशी कोटि का तो किसी भी जगह हम वो यूज कर सकते हैं ना, अंश और अंशी वाले संबंध का। लेकिन उसी प्रकार से यदि नरसिंह भगवान श्री गौरचंद्र अथवा कृष्णचंद्र के अंश है, तो नरसिंह भगवान के जो पार्षद है प्रहलाद, वो भी अंश कोटि के पार्षद है, अंशी कोटि के नहीं है। और अंश कोटि का पार्षद अंशी कोटि का पार्षद कभी नहीं बनता, बल्कि अंश कोटि का जो पार्षद है वो अंशी कोटि के पार्षद में से निकला हुआ माना गया है। जैसे गर्ग संहिता, ब्रह्म वैवर्त पुराण आदियों में स्पष्ट है कि ब्रह्मा शंकर आदि देवताओं ने देखा कि नारायण, राम, नरसिंह, कूर्म आदि समस्त भगवत स्वरूप गोलोक अधिपति श्री कृष्ण में समा गए, अपने अपने धाम और पार्षदों के और अपनी अपनी शक्तियों के साथ। ये बात गर्ग संहिता के और ब्रह्म वैवर्त पुराण के प्रारंभ में बड़ी स्पष्ट है। तो इसीलिए हम कहना क्या चाहते थे कि यदि प्रहलाद हरिदास ठाकुर में समाये हुए हैं, प्रहलाद भी हरिदास ठाकुर नहीं है, क्योंकि जब अंशी पार्षद प्रकट होते हैं तो अंश पार्षद सभी उसमें समा जाते हैं, और जब अंशी भगवत स्वरूप प्रकट होते हैं तो अंश जितने भी भगवत स्वरूप है वो उस अंशी भगवत स्वरूप में समा जाते हैं। ये भी उसी गर्ग संहिता और ब्रह्म वैवर्त पुराण आदियों में स्पष्ट है। और इस बात को कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत आदि लीला 3-4 अध्याय में भी स्पष्ट करते हैं कि जब चैतन्य चंद्र प्रकट होते हैं जो साक्षात स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, तो उनके भीतर कलियुग का जो युगावतार है वो भी समाहित हो जाता है। जितने भी अंश होते हैं अंशी के अंदर समा जाते हैं। जब अंशी के प्राकट्य का समय आता है, तब जैसे श्री कृष्ण प्रकट हुए थे द्वापर के अंत में, तो उस समय भी जितने भी राम, नरसिंह आदि अंश थे वो उसमें समा गए थे। ये बात भी पुराणों में स्पष्ट है। तो उसी प्रकार से हरिदास ठाकुर अंशी है, तो उनके अंदर प्रहलाद जी समाये हुए हैं, उनके अंदर ब्रह्मा जी समाये हुए हैं। वो ही ब्रह्मा जी या प्रहलाद नहीं है, उनकी सत्ता अलग है ब्रह्मा और प्रहलाद से। वो गौरचंद्र की
नित्य सिद्ध परिकर है, ब्रह्मा तो साधन सिद्ध है, ब्रह्मा तो साधन सिद्ध है ना, ब्रह्मा तो जीव कोटि का है, वो तो साधन करते करते सिद्ध बनता है। जैसे आपने ही बताया, शास्त्रों में लिखा है कि जो जीव अनेक वर्षों की तपस्या करता है, तत्पश्चात वो 100 जन्मों की तपस्या के बाद ब्रह्मा शंकर आदि पदवियों को प्राप्त होता है, तो वो नित्य परिकर कैसे मानेंगे उसको? नित्य परिकर तो वो है जो कदापि संसार में बद्ध होता ही नहीं है। जब संसार में बद्ध होता ही नहीं है तो तपस्या करके उन्नत होने का प्रश्न ही नहीं उठता उसके लिए। इसीलिए हरिदास ठाकुर न ब्रह्मा है न ही प्रहलाद है। प्रहलाद तो नित्य परिकर है, लेकिन फिर वो अंश कोटि के हैं, इसीलिए अंशी कोटि के हरिदास ठाकुर को उनसे पृथक मानना पड़ेगा, इन दोनों से ही। परंतु यह मानना पड़ेगा कि ये दोनों उनमें समाये हुए हैं गौर लीला के समय। तो नारद जी जीव तत्व है, नारद जी का भी ऐसा ही है साथ में। देखिए, जो नारद जी का ये हमें देखने को मिलता है कि वो पहले दासी के पुत्र थे, उससे पहले भी वो उपबर्हण नाम के गंधर्व थे। ब्रह्मवैवर्त पुराण आदियों में कथा है, भागवत कहता है कि फिर वो दासी के पुत्र बने, फिर जो है वो, ये सभी नित्य सिद्ध पार्षद हैं नारद भगवान के। लेकिन नित्य सिद्ध पार्षद होने पर भी, क्योंकि नारद जी का तो भगवान की समस्त लीलाओं में, चाहे रामावतार हो, नरसिंह अवतार हो, कृष्णा अवतार हो, फिर द्वारका की लीला हो, मथुरा की हो, वृंदावन की लीला हो, नारद जी के बिना तो प्रायः जितनी भी लीलाएं हैं वो संपन्न ही नहीं होती है, उनका तो हर जगह उल्लेख है। तो जिस व्यक्ति का हर लीला में उल्लेख हो और हर अवतार की हर लीला में उल्लेख हो, प्रायः वो व्यक्ति साधन सिद्ध कैसे? वो तो नित्य सिद्ध परिकर है ना। नित्य सिद्ध परिकर का ही तो हर जगह उल्लेख होगा, हर अवतार की हर लीला में। और यदि वो साधन सिद्ध है तो इसका मतलब कि वो एक समय विशेष में उस लीला का हिस्सा बना, उससे पहले वो उस लीला का हिस्सा नहीं था। लेकिन साधन सिद्धों का उल्लेख प्रायः करके पुराणों में जो भगवान की लीलाएं बताई गई, उसमें साधन सिद्ध परिकरों का उल्लेख तो ना के बराबर हुआ है। जितने पार्षदों का अधिकतर उल्लेख होता है भगवान की लीलाओं में, पौराणिक लीलाओं में, उसमें नित्य सिद्ध पार्षदों का उल्लेख है। तो इन कारणों से नारद जी तो नित्य सिद्ध है, लेकिन फिर भी जैसे अर्जुन के द्वारा अभिनय करवाया, अर्जुन भी द्वारका लीला में कृष्ण का नित्य सिद्ध पार्षद है, ऐसा विश्वनाथ चक्रवर्ती स्वीकार करते हैं। अपनी सारार्थ वर्षिणी गीता की जो टीका है, तो गीता के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः, उस श्लोक की सारार्थ वर्षिणी टीका के प्रारंभ में विश्वनाथ जी स्वीकार करते हैं कि अर्जुन भगवान की द्वारका लीला के नित्य परिकर है। तो जिस प्रकार से नित्य परिकर होने पर भी भगवान ने अर्जुन को इस तरह से अर्जुन के द्वारा अभिनय करवाया, जैसे वो कोई मायाबद्ध संसारी जीव का अभिनय कर रहे हो, उस रोल को प्ले कर रहे हो। उसी प्रकार से नारद जी के द्वारा भी जो नित्य सिद्ध परिकर है, उनके द्वारा भी भगवान इस प्रकार का अभिनय करवाते हैं कि वो जो है उपबर्हण नाम के गंधर्व के रूप में जन्म लेते हैं, फिर जो है उनको शाप लगता है, फिर वहां से जो है वो दासी के पुत्र के रूप में आते हैं, फिर जो है पुनः जो है तपस्या करके वो उसको प्राप्त करते हैं पुनः नारद की अवस्था। लेकिन है तो वो नित्य सिद्ध परिकर, इसमें संदेह की गुंजाइश नहीं है। ठीक है, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरे कृष्ण। ये जो मंजरियां होती है, हाँ जी, तो ये भी नित्य सिद्ध परिकर होती है? सभी नहीं, साधन सिद्ध मंजरियां भी हो सकती हैं और नित्य सिद्ध मंजरियां भी हो सकती हैं। लेकिन जिन मंजरियों का हमारे संप्रदाय के ग्रंथों में उल्लेख हुआ है, जैसे रूप मंजरी, रति मंजरी, विलास मंजरी, विलास मंजरी जीव गोस्वामी है, रूप मंजरी रूप गोस्वामी है, रति मंजरी रघुनाथ दास हैं जिनकी समाधि राधा कुंड में है। तो ये जो मंजरियां हैं, ये तो नित्य सिद्ध रागात्मिका परिकर है श्री कृष्ण की। लेकिन मान लीजिए हम लोग यदि उनका अनुसरण करते हुए, रागानुग भजन करते हुए धीरे धीरे सिद्धावस्था को प्राप्त हो, मंजरी भाव और मंजरी देह को प्राप्त करें भगवत धाम जाकर, तो हम जो है साधन सिद्ध मंजरियां कहलाएंगी। नित्य सिद्ध तो हम कभी नहीं बन सकते ना, क्योंकि वो तो ऐसे हैं जो कभी बद्ध हुए ही नहीं है संसार में। और दूसरी बात, वो तो भगवान की अंतरंगा शक्ति के अंश हैं, जबकि हम तो भगवान की तटस्था शक्ति के अंश हैं और रहेंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है।
जो कभी वो डिफरेंस खत्म होता नहीं है, वो भेद कभी खत्म होता नहीं। ये तात्विक भेद हैं ये सब, ये कभी समाप्त नहीं होते। इनके बीच की खाई कभी पूर्ति नहीं है, भरती नहीं है। ये तात्विक भेद, ऑन्टोलॉजिकल डिफरेंस इसको कहा जाता है, तात्विक भेद, इंग्लिश में ऑन्टोलॉजिकल डिफरेंस। हरे कृष्ण, हरे ये तो 80 से अधिक प्रमाण है पुराणों में से, तंत्रों में से, संहिताओं में से, पहले के प्राचीन ऋषि मुनियों के द्वारा लिखित बहुत सारे पुराणों में है। गरुड़ पुराण में भी है, यो रे में ब्रजवल्लभी रमयते। कल मैं ये सब बताऊंगा, इसीलिए इस प्रसंग को थोड़ा अधूरा रहने दे तो कल अधिक आनंद आएगा। तो मैं बताऊंगा कल ये सब। ये जरूरी है, तो जैसे हम कभी किसी को अगर बताएं तो हम उसको रेफरेंस दे। बिल्कुल 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 सही बात है। एक पुस्तक भी है श्री चैतन्य महाप्रभु की भगवत्ता के प्रतिपादक कतिपय शास्त्रीय प्रमाण। ये बड़ा, इतना बड़ा टाइटल है उस पुस्तक का, इतना बड़ा शीर्षक है। एक ऐसी पुस्तक भी छपी है, वो गौड़िया मठ वालों ने छापी है। इसीलिए इस संप्रदाय को आप दूसरे संप्रदायों की तरह मत लीजिए कि यहाँ पर भी जो है चैतन्य देव को जो है कृष्ण मान लिया, इसी तरह से जैसे दूसरे अर्वाचीन संप्रदाय के लोग अपने अपने फाउंडर को भगवान बना देते हैं। नहीं, इसके पीछे तो बड़ा रहस्य है। और यदि गौड़िया संप्रदाय 550 साल हो गई, उस जमाने में जबकि राजाओं का शासन चलता था, यदि थोड़ा सा भी जो है गलती हो जाती तो राजाओं के द्वारा ही दूसरे संप्रदाय के लोग पाबंदी लगा देते इस संप्रदाय के ऊपर, राजाओं के माध्यम से। क्योंकि धर्म सत्ता के अधीन राज सत्ता रहती थी उन दिनों, धर्मनिरपेक्ष राज्य सत्ता नहीं थी आज की बात। और गौड़ीय संप्रदाय तो कभी का सील हो चुका होता। और दूसरी बात, ये संप्रदाय जो है ये पूरा उत्तर भारत, बंगाल, उड़ीसा, हर जगह से ये पास हुआ ये संप्रदाय। काशी में चैतन्य महाप्रभु पधारे, वहाँ पे उनके अनुयायी हो गए। तो ऐसे ऐसे स्थानों से ये संप्रदाय गुजरा कि जहाँ पे यदि थोड़ा सा भी पाखंड होता इस संप्रदाय के सिद्धांतों में तो उसको कभी का जो है बंद कर दिया जाता इस संप्रदाय को। तो ये सभी ऐसी बात है। ये कोई एक प्रांत विशेष में सिकुड़ा हुआ संप्रदाय थोड़ी है चैतन्य महाप्रभु का। और आज तो ये अंतर्राष्ट्रीय बन गया। लेकिन जिन दिनों अंतर्राष्ट्रीय नहीं बना था उन दिनों भी बंगाल है, उड़ीसा है, उत्तर भारत है, ब्रजभूमि जैसे स्थान है, काशी बनारस जैसे स्थान है, वहाँ पे ये संप्रदाय जब रहा तो यदि थोड़ा सा भी पाखंड होता तो ये तो तुरंत ही डिटेक्ट हो जाता। अब तक तो नहीं। ये बात तो ब्रज के जो पुराने लोग थे वो भी स्वीकारते हैं, क्योंकि जब वहाँ पे चैतन्य महाप्रभु राधा कुंड में आए थे, हाँ जी, तो जो वहाँ के पेड़ पौधे, नदी, जितनी भी जड़ चीजें वो वापस रिएक्ट करने लगे। बिल्कुल, ये कोई मामूली वो नहीं। बिल्कुल, जो वहाँ के उस समय निवासी थे वो भी स्वीकार। पहले राधा कुंड का नाम आरिट गांव था। करीब 450 साल पहले उसका नाम आरिट गांव था। उसके बाद उसका एक दूसरा नाम भी था, काली खेत और गौरी खेत कहते थे उसको। चैतन्य चरितामृत में ये सभी रिकॉर्डेड है। और फिर जो है उसका नाम जब महाप्रभु जी आए, फिर रघुनाथ दास भी वहाँ आए, फिर वल्लभाचार्य का भी वहाँ आगमन हुआ। तो इन लोगों के आने के बाद फिर जब उसकी महिमा जब खुलने लगी तो फिर उसका नाम राधा कुंड बन गया, गांव का नाम। नहीं तो पहले उसका ओरिजिनल नाम था अरिष्ट ग्राम, अथवा अपभ्रंश होके आरिट गांव। तो अरिष्टासुर का वध किया था ना, इसीलिए अरिष्ट ग्राम। वराह पुराण में उसका इस प्रकार से नाम है, अरिष्ट ग्राम। हाँ, प्रसाद देता हूँ, प्रसाद देता हूँ। इसको भी थोड़ा स्टॉप कर लेते हैं।